हाथों वंदन सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। पीएनसी ध्यान जी, नेपाल में आप सभी का हृदय से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और अपने प्रिय गुरु ब्रह्म ऋषि पितामह महाअवतार बाबा जी सभी आध्यात्मिक और आराध्य गुरुओं को साष्टांग प्रणाम प्रणाम करते हुए हम आज का सत्र आरंभ करेंगे। आज नवरात्रि का 5वां दिन है। माँ स्कंद माता, तो आज की कथा और मेडिटेशन हम सरस्वती जी के साथ करेंगे। तो सरस्वती जी, वेलकम, आपका बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच संतोष मैम। आज नवरात्रि के 5वें दिन, स्कंद माता के दिन, सबको सबसे पहले आत्मबंधन। मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जी बिल्कुल क्लियर है जी। जी जी। सबको आत्मबंधन और नमस्कार। हम थोड़ी देर, आज थोड़ी थोड़ी समय की बात है। सबसे पहले हम थोड़ी सी कथा सुनेंगे और सब अपने आप ध्यान लगाकर बैठिए। सब अपने पोजीशन में, सबको मालूम है, अपने क्रॉस करके पाँव, हाथ की उंगलियां और अपने कोमल सी आंखों को बंद करके प्रेम पूर्वक मुस्कुराते हुए बैठिए। और मैं धीरे धीरे कथा भी सुनाती जाऊंगी और आपको ध्यान भी कराती जाऊंगी, क्योंकि आज थोड़ी समय है। थोड़ी पहले गहरे 3 या 5 श्वास लीजिए और अपने अंगों को नीचे से पांव से सर तक और सर से पांव तक आप आहिस्ता आहिस्ता देखिए। अपने अंतर्दृष्टि से प्रेम से देखिए और श्वास लेते लेते, गहरी श्वास लेते लेते सबको प्रेम पूर्वक थपथपाते हुए, अंतर्दृष्टि से स्नेह पूर्वक थपथपाते हुए, सब अंगों को, सब अवयव को थपथपाते हुए आइए। सब अपने अपने जगह अच्छी तरह से काम कर रहे हैं, ये महसूस करिए और उसको प्रेम पूर्वक, कोमलता पूर्वक उसको थपथपाइए। सर्वप्रथम आज नौ दुर्गा के 5वें दिन ऊर्जा बनी हुई है हमारे यहाँ पर। जहाँ भी ऊर्जा बनी हुई है, हमारे पास आज बहुत सी ऊर्जा है। महाअवतार बाबा जी की, बुद्ध भगवान की, महर्षि पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी की, उनकी ऊर्जा है। हिमालय के सब गुरु मंडल की ऊर्जा है। और शिरडी साईं बाबा, सत्य साईं बाबा, उनकी भी ऊर्जा हमारे पास है। और 3 देवियां, महादुर्गा, महालक्ष्मी, महासरस्वती, तीनों की ऊर्जा भी हमारे पास है। सबको प्रेम पूर्वक नमन करते हुए हम उनकी ऊर्जा को, उनको, उनकी चैतन्य शक्ति को आह्वान करते हुए हम आहिस्ता आहिस्ता कहानी भी सुनेंगे और ध्यान में भी खो जाएंगे। पौराणिक काल की बात है। शिव पुराण के अनुसार, शिव पुराण में लिखी हुई है, यहाँ पर लिखा हुआ है। सबसे पहले शिव पुराण के अनुसार ऋषि कश्यप एवं दिति के संतान हिरण्यकशिपु के, हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष, उनका वध होने के बाद दिति ने पुनः तपस्या करके बजरंग का जन्म दिया। बजरंग के और बैरागी के संतान के रूप में फिर तारकासुर का जन्म हुआ था। तारकासुर तीनों लोक के आधिपत्य, तीनों लोक में आधिपत्य जमाने हेतु उसने बहुत सी उसकी संकल्प थी। उसने ब्रह्मा जी से तपस्या करके मांगा था कि मुझे कोई भी वध कर नहीं सके, कोई भी मुझे मार न सके। कोई भी मार नहीं सके तो प्रकृति का विरुद्ध था। इसीलिए ब्रह्मा जी ने पुनः पूछा तो उसने बोला कि
शिवाजी का तो संतान होने वाला है क्योंकि वो तो बैरागी है। इसीलिए मैं उसने बोला मुझे मार सके तो शिव जी के संतान, शिव भगवान के संतान ही मार सके, कोई नहीं मार सके, ऐसा प्राप्त हुआ था। और उसने बहुत अत्याचार उसको वो वरदान प्राप्त हुआ और उसको उसने बहुत अत्याचार करना शुरू कर दिया। फिर उसके बाद इधर सती माता पुनः दूसरे स्वरूप में जन्मी। देवताओं को लगा था कि अब क्या करें क्या करें, लेकिन जब पार्वती माता की जन्म हुई तो सबने कहा, विष्णु भगवान ने कहा कि अब चिंता करने की बात नहीं, पार्वती की जन्म हुआ है। और पार्वती माता शिव जी को प्राप्त करने के लिए बहुत तपस्या करती रही। पार्वती माता तपस्या करती रही, उनको ये मालूम नहीं था पहले कि उनका क्या है उद्देश्य होना चाहिए। नारद जी ने समझा दिया, बता दिया कि ऐसे ऐसे कारण से आपको शिव जी से शादी करना है और एक संतान को भी जन्माना है और उसके बाद उनको फिर मारना है। ऐसा उनको जब बोल दिया तो पार्वती माता में थोड़ा जोश भी उत्पन्न हुआ, उसकी संकल्प और दृढ़ हो गई और वो तपस्या करते करते शिव जी को प्राप्त हुई। और उसके बाद उसके बाद बहुत उसने सबसे पहले कुमार, वो तो शिव जी की शक्ति का अंश था, उनका बीच से वो बह गया था नदी में, उनको उनके पार्वती वो ले नहीं सकी, उनको गंगा में डाल दिया। वहां से वो 6 कृतिका माँ ने उनको पालन पोषण किया। वहां 6 कृतिका माँ के साथ वो जन्मा, उसके 6 मुख था, ऐसे ही बोला जाता है। और 6 मुख का बहुत सी अर्थ भी लगाया जाता है। किसी किसी ने उसको षड दर्शन यानी कि सांख्य, न्याय, वैशेषिक, वेदांत, मीमांसा आदि दर्शन का नाम भी दिया है। लेकिन फिर भी कार्तिकेय का जन्म वहां पर हुआ। 6 कृतिकाओं ने जब उनको पालन पोषण किया तो उसका नाम कार्तिकेय पड़ गया। और पीछे फिर वो कार्तिकेय को पार्वती माता ने लिया, क्योंकि वो माताएं उनको पालन पोषण ज्यादा नहीं कर सकती थी, उनका ऊर्जा बहुत ज्यादा तेज था। फिर पार्वती माता ने उनको ले ली और उस उनको फिर बहुत सी बचपन से ही उसको बहुत ज्यादा बात सिखा दी। उसको बहुत सी बात सिखा दी, उनको शस्त्र अस्त्र का बात और पूरा युद्ध में क्या करना है, कैसा करना है, ये सब उनको युद्ध की बहुत सी तरीकाएं, बहुत सी वो बात उन्होंने सिखा दी तारकासुर को। और उसके बाद उसने उसको सेना नायक की भूमिका मिला। बहुत से देवताओं के सेना नायक होकर वो युद्ध उसने युद्ध कर लिया और विजय प्राप्त भी कर लिया। इसीलिए 6 कृतिकाओं ने पालन करके उसके नाम कार्तिकेय पड़ गया। उनका 6 मुख था, इसीलिए उसका नाम षणमुख पड़ गया। और कार्तिकेय ने तारकासुर को वध करके वो दक्षिण भारत में रह गया, इसीलिए वो दक्षिण भारत में उसका बहुत ज्यादा पूजा होता है। तमिलनाडु में और ज्यादा पूजा होता है, उत्तर भारत में ज्यादा नहीं। और वो तारकासुर में वहां पर उसने उसको मुरुगन भी कहा जाता है, सुब्रमण्य भी कहा जाता है, श्रवण भव भी कहा जाता है, स्वामीनाथ भी कहा जाता है। और उसका और का नाम है कुमार भी है और स्कंद भी है। और स्कंद की माता होने के नाते पार्वती का नाम स्कंद माता रह गया, उसका नाम स्कंद माता पड़ गया। और यहाँ स्कंद माता को क्या बोलते हैं कि स्नेह और ममता की देवी, मोक्ष के द्वार खोलने वाली देवी। और कार्तिकेय को युद्ध में पारंगत बना के उसने अपने बच्चे को बहुत ज्यादा दे दिया और उसको उसके साथ फिर मोह मुक्त भी हो गया वो। और ये बहुत सी ज्यादा
उनकी कहानी है। अब हम धीरे-धीरे अपने अंदर की ओर जाएँगे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं स्कन्दमातायै नमः। सिंहासनागता नित्यं पद्माश्रितकरद्वया शुभदास्तु सदा देवी स्कन्दमातायै शस्विनी। अब स्कंदा माता की ऊर्जा हमारे पास आ रही है। वो बहुत ऊर्जावान है। स्कंदा माता ने अपने पुत्र को जन्म देकर पुत्र पुत्र का मोह से भी वो मुक्त हो गई, क्योंकि अपने बच्चे को 6 साल के बच्चे को उन्होंने युद्ध में भेजा था। इसलिए हमें क्या सीखना है, जैसे स्कंद माता की ऊर्जा हमारे पास आ रही है, वैसे ही हमारे पास भी वही ऊर्जा है। हम सब स्कंद माता है। सबने अपने अपने स्कंद को जन्म दिया है। सब में वो शक्ति है, क्षमता है, पावर है, और उसी के अनुसार हमारे भी स्कंद है। और बच्चों के, अगर हम स्कंद माता को मानते हैं, प्रेम करते हैं, उनसे श्रद्धा व्यक्त करते हैं, तो हमें भी उन्हीं की तरह हमें भी मोह मुक्त होना है। ये एक प्रकृति का बदलता स्वरूप है। माता शक्ति स्वरूपा है, प्रकृति स्वरूपा है। उनकी दूसरे बदलते स्वरूप का नाम भी स्कंद माता है। माता, हर एक माता समय अनुसार अपने स्वरूप बदलती है। जब बेटी बनकर वो पैदा होती है, उसके विभिन्न स्वरूप निकलता जाता है। कभी वो बेटी बन जाती है, कभी बहन बन जाती है, कभी पत्नी बन जाती है, कभी माँ बन जाती है, कभी भाभी बन जाती है। विभिन्न स्वरूप में वो भी अपने को बदलती रहती है। ऐसा ही प्रेम, ऐसा ही भाव, ऐसा ही श्रद्धा, ऐसा ही कर्तव्य, ऐसा ही स्नेह हमारे पास भी होना चाहिए। हमें वही प्रेम का ऊर्जा प्राप्त हो रहा है। हे स्कंद माता, जैसे आपने वो असुरों को समाप्त करने के लिए स्कंद को अपने पुत्र को भेज दिए थे, आपने उन विकारों को नष्ट करने के लिए अपनी शक्ति प्रदर्शन किए थे। हाँ, हे स्कंद माता, हमारे विकार भी आपकी ऊर्जा के कारण से धीरे धीरे नष्ट हो रही है। हमारे वैसा ही काम क्रोध है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये षड रिपु है। षड रिपु को नाश करने वाले कार्तिकेय, षड रिपु को नाश करने वाले हे माता, वही ऊर्जा आप हमें भी भर रही है। भर दीजिए माता, मेरे अंदर के विकार को नष्ट कर दीजिए। हे माता, आपकी ऊर्जा धीरे धीरे मुझ में ब्रह्म रंध्र के माध्यम से पहुंच रही है। ये ऊर्जा मेरे अंदर आ रही है। आहिस्ता आहिस्ता मेरे हर एक अंदर की विकारों को, कमजोरियों को ये ऊर्जा नष्ट कर रही है। हमें ये ऊर्जा बहुत ज्यादा दे रही है। सूर्य मंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में माता पूजित है। सूर्य मंडल की जो तेज है,
वही तेज हमारे अंदर भी आ रही है। स्कंद माता, हे अधिष्ठात्री देवी, हमें हमारे अंदर भी आपकी तेज आ रही है। शुभ्र वर्ण की है माता, हमें भी वही शुभ्रता, वही स्वच्छता, वही स्वस्थता, वही पवित्रता आप ब्रह्मांडीय ऊर्जा के माध्यम से हमारे अंदर भर रही है। महसूस कीजिए, हम सब स्कंद माता है। पुरुष के रूप में भी अंदर स्कंद माता हो सकती है। हर एक पुरुष और स्त्री, सभी स्त्रियां गुण से लदे हुए हैं। स्त्री में भी पुरुष का शक्ति हो सकता है, पुरुष में भी स्त्री की शक्ति हो सकती है। वही शक्ति हमारे अंदर भी है। स्कंद माता की शक्ति हमारे पास है। हम सब स्कंद माता है। स्कंद माता की उस ऊर्जा को महसूस करिए मेरे फ्रेंड्स। स्कंद माता की ऊर्जा हमें प्राप्त हो रही है, हमें प्राप्त हो रही है। वही ऊर्जा हमें भी उससे मिल रही है। हमारे अंदर के 6 असुरों को माता की ऊर्जा नष्ट कर रही है। अगर हमारे पास ज्यादा कामना था, चाहे अनचाहे बहुत सी ज्यादा कामना ने हमको नष्ट कर दिया है, वही ऊर्जा से हमारा वही कामना नष्ट हो रही है, हो रही है। और क्रोध, हम हमारे क्रोध, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये षड रिपु जो हमारे अंदर था, वो आहिस्ता आहिस्ता नष्ट हो रही है। माता की ऊर्जा से ये सब समाप्त हो रही है। और माता के प्रेम हमारे अंदर भी आ रही है, आ रही है। हे माता, आप विशुद्ध चक्र में अवस्थित हो। विशुद्ध भाव की देवी है आप। मेरे स्कंद माता, आप सब स्कंद माता है। ब्रह्मांडीय ऊर्जा से स्कंद माता की वही विशुद्ध भाव हमारे अंदर आ रही है। श्वास प्रश्वास में वही विशुद्ध भाव भर रही है। श्वास लेते वक्त विशुद्धि चक्र को याद कीजिए। विशुद्धि चक्र में अपने ध्यान स्थित कीजिए। हमारे चारों चक्र, मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, हमारे चारों दिन के माता के ऊर्जा से, माता के ध्यान से हमारे सब क्लियर हो गए हैं, अलाइन हो गए हैं, एक्टिव हो गए हैं। विशुद्धि चक्र भी हमारे अब धीरे धीरे एक्टिव और अलाइन होने जा रही है। ये शुद्ध, पवित्र, संतुलित और जागृत हो रही है। विशुद्धि चक्र में अपने ध्यान को ले जाइए। श्वास आ रही है, जा रही है। ये श्वास ने विशुद्धि चक्र में कैसे स्पर्श किया उसको महसूस कीजिए। हाँ, श्वास आ रही है, विशुद्ध चक्र को स्पर्श कर रही है। हमारी विशुद्ध चक्र एक्टिव हो रही है, जागृत हो रही है, संतुलित हो रही है। माता की तरह समझे, मैं भी स्पष्ट बोल सकती हूँ, बोल सकता हूँ। मैं भी प्रभावकारी रूप में अपने विचार रख सकती हूँ, रख सकता हूँ।
मैं भी सब में सकारात्मक ऊर्जा भर सकती हूँ, भर सकता हूँ। प्रभावकारी रूप में, प्रभावशाली रूप में अपना भावना प्रकट कर सकती हूँ, प्रकट कर सकता हूँ। ये ऊर्जा मन में लेते-लेते श्वास को महसूस कीजिए। हे माता, आपकी तरह मेरी वाणी भी शुद्ध हो, प्रेमपूर्ण हो, प्रभावकारी हो, सकारात्मक हो, ऊर्जा देने वाली हो। हाँ, ये माता मुझे प्राप्त हो रही है, आपकी ऊर्जा ब्रह्म रंध्र के माध्यम से मुझे प्राप्त हो रही है। मुझ में वो शक्ति आ रही है। मैं भी शक्तिशाली बन रही हूँ, बन रहा हूँ। मैं भी ऊर्जा वाली बन रही हूँ, बन रहा हूँ। तारकासुर को खत्म करने वाली माँ हमें इस भवसागर से तारने वाले, तार तारने की अवरोध के रूप में, जैसे तारकासुर आ गया था। असुर तारन में असुर बन के, बाधा बन के जब वो आया था, और जैसे अपने आपने उसको खत्म करने में सहयोग किए, मेरे अंदर भी अगर वही तारकासुर है, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य आदि तारकासुर है बहुत ज्यादा, वो भी माता के तेज से, माता के प्रभाव से खत्म हो रही है, खत्म हो रही है। ये सब निकल गए, मेरे अंदर की विकार नष्ट हो रही है। समझिए, ये माता इस कंद को जन्म देके, उसको पारंगत करके, और उसको मोह मुक्त होके युद्ध में भेजने के लिए सक्षम होने वाली है माता, वही क्षमता हमारे अंदर भी भर दीजिए। माता की ऊर्जा से हमारे अंदर भी वो क्षमता आ रही है, आ रही है, आ रही है। अपने विशेष स्वरूप में माता बैठी हुई देखिए, माता के स्वरूप को महसूस कीजिए। वो शुभ्र वर्ण की है, चारों हाथों वाली माता कमल के पुष्प पर बैठी हुई है। उसकी वाहन तो सिंह है, लेकिन वो कमल के पुष्प में बैठी हुई है। एक हाथ, दायां हाथ उसने अपने, वो उसके अपने चार भुजाएं में, दाहिने ऊपरी भुजा में स्कंद भगवान को ली हुई है उसने, और निचले नीचे भुजा में उसका, उनके साथ कमल के पुष्प है। बाई नीचे वाले हाथ में, ऊपर उठे हुए हाथ में कमल पुष्प है, और बाई ऊपर के हाथ में उनकी वरद मुद्रा है। कमल के पुष्प में विराजमान होने वाली माँ, जिसको पद्मासना भी कहती है, उनको विद्या वाहिनी दुर्गा भी, वो विद्या वाहिनी दुर्गा भी कहलाती है। पद्मासना विद्या वाहिनी दुर्गे माँ, उनकी उस क्षमता को पहचानिए, सब पहचानिए, महसूस करिए। जैसे दुर्गा माता के जादू शक्ति है, उनके पास जो अपार शक्ति है, जो क्षमता है, वो क्षमता हमारे अंदर भी आ रही है। वही एकाग्रता, माता की जो एकाग्रता है, जो प्रेम है, वो हमारे अंदर भी है। श्वास आ रही है, जा रही है। अब धीरे धीरे हम भौतिक चेतना में आ जाएंगे। हमारे आसपास के वातावरण को महसूस करेंगे।
अपने शरीर को महसूस करेंगे, अपने श्वास को महसूस करेंगे और सभी को जो दिव्य शक्तियाँ, दिव्य ऊर्जाएँ हमारे पास थे, सब दिव्य शक्ति जिसने भी हमें भेजा, जिसको हमने नमन किया, उन्हीं सबको धन्यवाद देते हुए, स्कंद माता को धन्यवाद देते हुए, धरती माता, प्रकृति माता, अपने जन्म देने वाली माता, सबको नमन सहित धन्यवाद देते हुए, अपने भौतिक शरीर को, स्वस्थ शरीर को धन्यवाद देते हुए, आहिस्ता-आहिस्ता अपने दोनों हाथों की अंगुलियों को कटोरी नुमा शेप में अपने आँखों के ऊपर प्रेम पूर्वक रखिए और मुस्कुराती हुई, दिव्य मुस्कान लेती हुई, कोमल सी आँखों को आहिस्ता खोलिए और अपने हाथ की ऊर्जा को रगड़ते हुए अपने चेहरे पे लगाइए और शरीर के और अंगों में भी लगाइए। थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स। थैंक यू संतोष मैम। थैंक यू स्कंद माता। धन्यवाद स्कंद माता मुझे अवसर देने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सरस्वती जी। बहुत अच्छी आपने कथा भी सुनाई और ध्यान भी कराया। तो वृंदा जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। वेलकम वेलकम वृंदा जी। जी थैंक यू मैम। बहुत सुंदर ध्यान, बहुत प्यारे शब्दों के साथ, बिल्कुल जैसे आपने तो ऊर्जा ही प्रवाहित कर दी थी एक एक शब्द से। और जो भी आप थ्रोट चक्र के लिए यूज कर रहे थे, सचमुच हम वही चाहते हैं कि देवी माँ हमारे थ्रोट चक्र पर विराजे और हम सब कुछ सही और सच बोल पाए, है ना। और जो ऊर्जा रूप हम दूसरों को शब्दों में देते हैं, वो एक अच्छा ऊर्जा रूप दे पाए अपने शब्दों के माध्यम से। तो थैंक यू मैम ध्यान के लिए, बहुत सुंदर। और आज अभी जो है हम बहुत इतनी प्यारी एनर्जी में है, हमारी माँ हमारे पास आई हुई है ना। गणपति आए, फिर हमारे पितर आए, अब जो है हमारी देवी माँ आई हुई है। माँ से बड़ी शक्ति कोई नहीं होती है। आप फिजिकली भी देख लो, माँ जो कर लेती है ना बच्चों के लिए, शायद वो कभी पापा शायद ही कर पाए, क्योंकि माँ के जो 10 हाथ हो जाते हैं, 10 तरफ संभाल लेती है ना। तो वही माँ हमारी अभी जो है हमारे बीच है, उनकी एनर्जी से हम इस समय भरे हुए हैं। क्यों एनर्जी ज्यादा होती है इस समय? क्योंकि इस समय उनका व्रत, पूजन, उपासना चल रही है, जाप चल रहे हैं उनके मंत्रों के। मंदिरों में भक्त उनकी दर्शनों की इच्छा से भीड़ लगाए हुए हैं, तो पॉजिटिव ऑरा एक सब जगह फैला हुआ है। और जो एनर्जी हमें चाहिए होती है ना अगले 6 महीने के लिए, ये नवरात्र हर 3 महीने में आते हैं, लेकिन दो जो है गुप्त नवरात्र होते हैं। वो जो साधु संत सिद्ध वाले होते हैं ना, वो सिद्धियां करते हैं उस समय। तो उनकी माँ के भी उन्हीं नाम, उसी तरह के नाम है। तारा माँ है, माँ कमला है, ऐसे करके उनके अलग नाम है। लेकिन वही नवरात्र जब इस समय आते हैं, तो ये पॉजिटिव नाम जो हमें बहुत पसंद है ना, शैलपुत्री, स्कंद माता, ब्रह्मचारिणी, इनके रूप देखो कितने सौम्य और सुंदर है ना। तो वो माँ अब इस समय जो है, उनकी एनर्जी इस समय पूरे वातावरण में है, सारे में। और वो क्या करती है, हमें हील कर रही होती है ना। जो नेगेटिव एनर्जी है उसको खत्म करने के लिए समय समय पर हमारी संस्कृति में इस तरह के तीज त्योहार आते ही रहते हैं, कुछ ना कुछ, जो हमें इस ओर मोड़ते हैं कि हम एक एक शक्ति के साथ। देखिए, वैसे हम सब विभाजित हैं, कोई किसी को मान रहा है, कोई किसी को मान रहा है, कोई किसी को मान रहा है, लेकिन जब वो दिन आता है खास, तो हम सिर्फ और सिर्फ सारा संसार उसी शक्ति में, नाम में होता है ना। जन्माष्टमी आई तो सब कृष्ण से जुड़े हुए हैं, जो नहीं भी मानता वो भी कृष्ण के दर्शन करने जा रहा है उस दिन, है ना। और अभी जैसे गणपति आए तो सब गणपतिमय ही हो गए, सब गणपति को ही देख रहे हैं, पूज रहे हैं, पंडालों में जा रहे हैं, अपने घर में विराज रहे हैं उनके गणपति। तो अभी जैसे पितर आए तो सब पितरों में ही लीन थे, कि उन्हीं की सेवा कर रहे थे, उन्हीं को प्यार दे रहे थे, उन्हीं की प्यारी यादें अपने साझा कर रहे थे, ग्रेटिट्यूड कर रहे थे, धन्यवाद दे रहे थे। अब जो हमारी माँ आ गई, अब माँ देखिए सभी घरों में जो है, माँ के नवरात्र ना भी कोई करता हो तो भी पूजा पूरे नियम से कर रहा होगा, सप्तशती पढ़ रहा होगा। तो एक जो है ना, पूरा ब्रह्मांड एक तरह से उस ऊर्जा में रच बस जाता है ना। आप ये समझो कि रच बस जाता है, हमारे रोम रोम में माँ की एनर्जी इस समय प्रवाहित हो रही है। अगर आप कुछ नहीं भी कर रहे हैं ना, तब भी आपके आसपास वाले जो कर रहे हैं, वो एनर्जी आपको कनेक्ट रहती है। तो अभी जो है पहला नवरात्र माँ शैलपुत्री का रहता है। तो शैलपुत्री क्या है? एक
पर्वतराज की बेटी हैं, तो जो उनके गुण होंगे तो वो उनमें आएंगे ना। तो पर्वतराज के गुण हम में आते हैं। स्थिरता के साथ आगे बढ़ने का एक संकल्प लेना होता है शैलपुत्री के दिन, और वो हमारे बेस चक्र मूलाधार पे विराजती हैं, मतलब हमें स्टेबिलिटी देती हैं, हमें जो है शक्ति देती हैं कि हम जो है स्टेबल होके अपने जो है लाइफ में जो भी करने आए हैं वो कर पाए। और इससे रिलेटेड देखो आप, मैंने हमेशा बताया अपने जीवन से रिलेट करते हैं। पुत्री के रूप में जब बच्चे छोटे होते हैं तो वो कैसे प्योर एनर्जी के होते हैं, है ना, शांत नहीं होते, चंचल होते हैं, लेकिन उनमें एनर्जी वाइज बहुत चीजें आप उनसे सीख सकते हो, जान सकते हो। तो वो जीवन का शुरुआती फेज है आपके लिए, कि आपका जो है कहते हैं ना नींव मजबूत होती है। तो वो एक नींव है हमारी, अगर वो जो मजबूत हुई, बच्चे के अंदर अच्छे संस्कार गए, तो समझिए कि बच्चे की लाइफ बन गई, वो पूरी उम्र जो है अच्छी लाइफ जिएगा एक। उसके बाद जो आती है हमारी दूसरी देवी जो है ब्रह्मचारिणी है। ब्रह्मचारिणी कौन है मैम? म्यूट कर दीजिए प्लीज सबको। ब्रह्मचारिणी कौन होती है? ब्रह्मचारिणी होती है जो हमारी पढ़ने लिखने की उम्र होती है, ब्रह्मचर्य का पालन करना। मतलब आप समझिए कि सभी लोग जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, अगर वो थोड़ा भी ध्यान इधर उधर जाता है तो बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं। तो इसीलिए उस समय ब्रह्मचर्य का पालन करना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। तो वो ब्रह्मचर्य ही सिखा रही है, तपश्चर्या। मतलब उनको जो है वो अपनी तपस्या में इतनी गहरे लीन होती हैं कि उन्हें सिर्फ और सिर्फ वही दिखाई देता है। तो इसका मतलब उस समय फोकस्ड रहने का है, मतलब आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना होता है। तो उसके लिए संयम भी रखना होता है। तो ये सैक्रल पे होती हैं, सैक्रल इनका चक्र है। तो इस समय ज्यादातर जो है आप समझिए कि सेक्स की एनर्जी से बच्चों को दूर रखना चाहिए। सबसे मेन बात ये है, अगर ये उस तरफ थोड़े भी अगर गए तो फिर बच्चे पढ़ नहीं पाते, इसलिए संयम बहुत जरूरी है। इसलिए ब्रह्मचारिणी नाम है। मतलब एक तरह से समझिए कि आप उसका पालन करने वाली, एक जो ब्रह्म के नियमों का पालन करने वाली, मतलब जो बनाया गया है, जैसे गुरुकुल की एक वो होती है। तो इस तरह से ये माएं जो है हमारे जीवन के हर एक क्षण की एक तरह से हमें दर्शन करा रही होती है, शक्तियां भी दे रही होती है, पावर दे रही होती है। उस चक्र पे ध्यान करने से उस दिन उस चक्र को पावर मिलती है और वो बैलेंस होता है। शैलपुत्री के दिन हमने जो है रूट चक्र पे ध्यान किया और उससे मजबूती दी, माँ की एनर्जी दी। उसके बाद हमने जो है दूसरी देवी का किया। फिर तीसरी देवी जो है हमारी चंद्रघंटाई, जो वो समय जब एक कहते हैं ना शादी के लिए तैयार होना, तो शादी का वो पीरियड है, उस समय हम उसके लिए तैयारी कर रहे होते हैं। तो उस समय भी मन को शांत करने की जरूरत होती है, मन को संयमित रखने की जरूरत होती है। और ये अभी देखिए, जैसे हम लोग कहते हैं ना हीलिंग करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? घंटी यूज करते हैं। अगर आपका कितना भी मन बेचैन हो, आप चंद्र घंटा माँ का ध्यान करेंगे, अगर कभी भी आगे भी उनसे कनेक्ट हो गए, तो आपका मन शांत होगा। बेल क्या करती है? बेल हीलिंग करती है, एनर्जी को हटा देती है। मैं तो बताती हूँ कि बहुत दिनों से अगर एक फर्नीचर एक जगह ही रखा है और आप उसे हटा नहीं सकते, तो उसके आसपास घंटी बजाइए। चाहे वो सिंगिंग बाउल बजा सकते हैं, चाहे आप वैसी नॉर्मल मंदिर की घंटी बजा सकते हैं। तो वो क्या करती है, जहां भी वो घंटी की आवाज जाएगी आपका मन शांत और हील हो जाएगा। वो चंद्र घंटा माँ का ये रूप हमें बताता है। तीसरा जो रूप है उनका कुष्मांडा देवी। चौथा रूप जो है कुष्मांडा देवी का, वो जो है एक तरह से आप अब अपना परिवार बढ़ाने को रेडी रेडी हो रहे हो, तो वो नेक्स्ट वाले चक्र का है, सोलर का, है ना। सोलर के बाद जो है, अब इसके बाद जो है आपकी ये सारी देवी, सॉरी, ये जो है कुष्मांडा देवी जो है आपके हार्ट चक्रा पे रहती हैं। हार्ट चक्रा मतलब अब जो है नए नए संबंध बनेंगे, नए रिलेशन बनेंगे, नए कनेक्शन बनेंगे, तो उनसे कनेक्ट होने के लिए अब जो है आपके हार्ट चक्रा को ब्रॉड करना है, मतलब खुला करना है कि सबका वेलकम है। तो ये देवी आपके हार्ट चक्रा पे विराजती हैं, इनसे कनेक्ट होके आप अपने हार्ट चक्रा को एनर्जी देते हो। नेक्स्ट आज जो है स्कंद माता है। तो स्कंद माता जो है वो एक तरह से माँ का रूप है हमारी, हम माँ के रूप में है समझ लीजिए इस समय। तो माँ कैसी होती है? बहुत प्यारी होती है। देखिए उनके पास हथियार नहीं है इस समय, कोई भी हथियार नहीं है। शुरुआती देवियों के पास बहुत रेयर है, हथियार बहुत कम है। क्यों? क्योंकि उन्हें अपने अभी हथियार की जरूरत ही नहीं है, अभी अपने को स्ट्रांग करने के दिन है। तो ऐसे ही माँ स्कंद माता जब माँ के रूप में आती है, तो माँ की सबसे पहली क्या होती है, जो सबसे पहला अपने बच्चे को पालने का होता है उसका मन, है ना, कि मैं सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चे की देखभाल करूं। तो वो क्या करती हैं, वो उनका जो देखिए जो कमल है ना, वो उनके हायर चक्र का एक तरह से प्रतीक है, कि मतलब उन्होंने उस पे भी साधना उनकी कर रही है, वो जारी है अपने उस चक्र से, वो कनेक्टेड है हायर सेल्फ से अपने, लेकिन अपना पूरा ध्यान अपने बच्चों के लिए कर रही हैं। जरूरत पड़ने पर वो बच्चों के लिए सब कुछ कर सकती हैं। तो उसी स्कंद माता की आज हम जो है राइटिंग पढ़ेंगे।
एक तरह से वो पालनहार के रूप में है, एक तरह से वो माँ के रूप में है। तो अब सोचिए कि माँ स्कंद माता से जब मैंने ये राइटिंग की थी, तो जो मैसेज मुझे मिले हैं वो बहुत अच्छे हैं। वो आपके अंदर भी बता रही हैं कि वो कहाँ पर विराजमान है और वो क्या करती हैं आपके लिए। क्योंकि ऐसे नॉर्मली हम अगर देखते जाएं तो ऐसे सेशन में आप बहुत चीज देखोगे कि आपको पूजा पाठ का चक्रों से रिलेटेड बताया जा रहा है, लेकिन जो माँ खुद बता रही हैं आज हम वो सुनेंगे। तो जैसे कि मैंने उन्हें इनवाइट किया माँ स्कंद माता, तो मैंने उन्हें जैसे बुलाया तो उन्होंने कहा कि हाँ हम यही है मेरी बच्ची, हम तो सदा से ही तुम्हारे पास हैं। ये जो शक्ति की बात की जाती है संसार में, शिव के साथ जन्मदात्री और पालनहार शक्ति हम ही हैं। तो आज हमारा नाम आप जानते हो या नहीं, पर आप सब में वो पालनहार का रूप, वो मातृत्व का भाव जो है वो हम ही है। मतलब जो लोग इन्हें नहीं जानते या जानते हैं, नाम भी नहीं सुना, कभी कह रहे हैं वो जब बच्चे के पालने का समय आता है तो आपको जो शक्ति मातृत्व की दे रही होती है वो मैं ही हूँ, वो माँ। फिर वो कह रहे हैं कि आपको पालनहार मतलब माता पिता के दायित्व निभाने की शक्ति देता है। मतलब पालनहार मीन्स ऐसा नहीं कि सिर्फ माँ, मतलब पापा भी, क्योंकि उनको भी तो शक्ति चाहिए ना। बच्चा पालने के लिए जो है एक तैयारी करनी पड़ती है मानसिक रूप से कि आप रेडी हैं कि नहीं। तो वो जो शक्ति है वो कौन देता है, यही स्कंद माँ देती है। तो फिर उन्होंने कहा हमारा रूप ही ऐसा है, आप देखो तो हम सबसे ज्यादा शांत हैं, हमारे पास हथियार नाम मात्र को है, पर हम शेर पर सवार है, क्योंकि हम अपनी शक्ति बताना चाहते हैं। हम बताना चाहते हैं कि स्त्री किसी भी रूप में क्यों ना हो, वो हमेशा अपने अंदर शक्ति रखती है। वो जानती है कि कहाँ उसे अपना सौम्य रूप दिखाना है और कहाँ उसे अपना अब शक्ति वाला रूप दिखाना है। मतलब शेर पे सवार है वो शांत अपने बच्चे के साथ, लेकिन शेर को साथ रखा है, तो इसका मतलब आप समझ लीजिए कि आपके लिए खतरे की घंटी। अगर आपने कुछ भी किया तो उसमें वो जो औरत, जो शक्ति जो शेर को साथ सकती है, तो वो आपके साथ क्या कर सकती है। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि वो जो है उन्हें पता है कि कहाँ अपना सौम्य रूप दिखाना है और कहाँ जो है अपना शक्ति का रूप दिखाना है। हमारे पास कमल है और अभय मुद्रा है। हमारा ये रूप जगत कल्याण का रूप है। जब अपनी शक्तियों को छिपाकर, अब देखिए, और अभी तक आपने सिर्फ जो जाना होगा वो बाहरी रूप जाना है, मैंने भी अभी जो बताया वो बाहरी बताया, जो नाम मात्र को हमें पता है। अब वो बता रही है कि क्यों ऐसा रूप है। उन्होंने कहा कि अपनी शक्तियों को छिपाकर अपने अंदर के मातृत्व रूप के साथ रचे बसे हैं। हमें अभी अपने लिए नहीं, सिर्फ अपनी संतान के लिए ही सेवा भाव के साथ रहना है। हम भी ऐसे ही करते हैं ना। शादी हो जाती है तो किसी की सहेली का फोन आता है तो अरे नहीं नहीं, बेबी ने रात को जगाया था, अभी नींद आ रही है, अभी रहने दे। तो वो पता चलता है कि भाई बच्चा ही पहले है। बच्चा अगर सुलाएगा तो सो जाएंगे, जगाएगा तो जग जाएंगे। तो इसलिए वो कह रही है कि मेरे अंदर सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चे की सेवा भावना का ही भाव है कि मैं उसके लिए कुछ करूं। फिर वो कह रहे हैं कि अभी अपने लिए नहीं, सिर्फ अपनी संतान के लिए ही सेवा भाव के साथ रहना, पर हम अपनी शक्ति को नहीं भूले हैं। हम चाहे कैसी भी परिस्थिति में रहें, हमें हर परिस्थितियों से सामना करना आता है, क्योंकि सिंह की सवारी आसान नहीं है। हम अपने रूप द्वारा बताना चाहते हैं कि जब स्त्री माँ बनती है तो वो अपने नारीत्व को धन मानती है। ये सबको पता है ना। क्योंकि जो सृजन की शक्ति रखती है, क्योंकि वो संसार की रचनाकार है, वो ही अपने गर्भ द्वारा सृष्टि को चलायमान रखने की शक्ति भी रखती है। अभी देखिए कि अगर बच्चों का जन्म ही ना हो तो एक दिन सृष्टि रुक जाएगी ना। तो ये सृष्टि का चलायमान कौन है, जो चलाता है वो कौन है, स्त्री रूप है माँ का। और वो हम, इसीलिए मैं कहती हूँ कि जो भी लोग अपने नारित्व का अपमान करते हैं या उसके साथ गिल्ट में रहते हैं कि हाय काश मैं लड़का होती, है ना, या हाय बेकार में लड़की बने, इसमें तो ये परेशानी वो परेशानी, उनको देखना नाभि से नीचे की से रिलेटेड परेशानियां होती हैं। क्योंकि नारित्व का आपके अपमान होता है तो पीरियड्स में परेशानी हो जाएगी, कोई और ऐसी बीमारी हो जाएगी लेडीज से रिलेटेड। इसीलिए कभी भी अपने नारित्व का अपमान नहीं करना है। ये हमें भी ऐसा लगता था एक टाइम पे, ओए होए लड़का होते तो अच्छा था, किसी भी बस में लटक जाते, किसी भी जगह चले जाते, कभी भी चले जाते, रात हो दिन हो कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन लड़की होने के लिए हमें ये सब देखना पड़ता है, दिन है कि रात है, समय है कि नहीं है, कौन सी चीज में जाना है, कहाँ जाना है, कैसे जाना है ना, कोई एक साथ चाहिए जाने के लिए। तो इसीलिए जो है वो कह रही है कि इसलिए अपने को कभी कम नहीं समझना है, आप जो शक्ति हो, आप रूप हो दुर्गा का। फिर उन्होंने कहा वो है तो
तो ही धरती पर जीवन की कल्पना की जा सकती है। उसके पास ही जन कल्याण की भावना के साथ, शिव महेश के साथ इस धरती पर उसकी उनकी कल्पना को साकार करने की शक्ति है। अभी सृष्टि क्या है, ये शिव और विष्णु जी का सपना है ना, ध्यान का। तो अब उसको चलायमान कौन कर रहा है, वो जो है उनकी फेमिनाइन जो एनर्जी है ना, शक्ति, जो हम माँ पार्वती कह लें या जो हम लक्ष्मी रूप कह लें, जो भी कह लें, तो वो कह रहे हैं कि उनके जो है सपने को साकार कर रही है कौन, वो फेमिनाइन एनर्जी है। फिर उन्होंने कहा कि उसके पास ही जन कल्याण की भावना के साथ, शिव महेश के साथ इस धरती पर उसकी कल्पना को साकार करने की शक्ति है। वो एक अणु में भी जान डाल सकती है और उसे 9 महीने अपने पास रखकर उसे उसके लिए परिकल्पित रूप के साथ इस संसार में लाने की शक्ति रखती है। वो कह रही है कि वो एक अणु में भी जान डाल सकती है, स्त्री, है ना। और जो उसका परिकल्पित रूप है, मतलब जो भी आत्मा जिस भी रूप में, चाहे वो जो है पुत्र के रूप में या पुत्री के रूप में धरती पे आना चाहती है, तो वो कह रहे हैं कि वो जो है उसके परिकल्पित रूप को संसार में लाने की शक्ति रखती है। नारी अपरिमित शक्ति का प्रतीक है। वो कभी भी अपने लिए नहीं, अपनी संतान के लिए जीवन में जो भी जरूरत हो, जिस भी स्थिति में हो, अपनी संतान के सामने ढाल बनकर खड़ी हो सकती है, क्योंकि वो संतान जिसे उसने अपने खून से सींचा, उसके लिए हर परिस्थिति में जीवन में जो है योग्य बनाने का प्रण है। अभी वो कह रही है कि अभी देखिए, माँ अगर जिद पे आ जाए तो बेशक उसके हस्बैंड ना रहे, वो बच्चे छोटे रहे, तो भी वो बच्चों को जो वो बनना चाहते हैं वो बना के देती है कि भाई तुम्हें डॉक्टर बनना है, चलो मैं पढ़ाऊंगी, तुम करो, चाहे उसे घर घर बर्तन मांजने पड़े, चाहे वो जाके उसे कोई छोटा भी काम करना पड़े। एक मैंने अभी किसी की स्टोरी पढ़ी थी। एक जो है सरकारी स्कूल में सफाई करती थी। तो जब उनका जो है रिटायरमेंट का दिन आया, तो उनके घर 3 सरकारी गाड़ियां लगी थी उस स्कूल के आगे। उनका बेटा एक जो है डॉक्टर था बहुत बड़ा सरकारी हॉस्पिटल में, एक एसडीएम था और एक पता नहीं किस पोस्ट में था। तो 3 सरकारी सरकारी गाड़ियों से उनके तीनों लड़के उन्हें लेने आए हुए थे। तो मतलब ये उस माँ का सोचो कि उसने स्कूल में सफाई करके इतना बच्चों को अपने पढ़ा लिया था। और ये शक्ति सिर्फ नारी में होती है, ये औरत ही कर सकती है जो चाहे वो। तो इसीलिए आप समझिए कि वो क्या चीज है। तो वो कह रही है कि वो अपने बच्चों के लिए हर परिस्थिति में जो वो चाहे वो उनको बनाने का प्रण रखती है, मतलब वो कर सकती है अगर उसके बच्चे इस लायक और कुछ बनना चाहे तो कह रहे हैं उसका वो उस एक उसे जो है एक तरह से अपने खून जो दूध में बदल कर पिलाती है, आप कभी भी उसके ऋण से निकल नहीं सकते हैं। खून से ही माँ के दूध बनता है ना, तो एक तरह से वो अपना खून आपको दे के सींचती है दूध के रूप में। तो आप क्या कभी उसका ऋण चुका सकते हैं? हजारों लीटर खून दान दे के भी नहीं चुका सकते, क्योंकि जो उसने जन्म 9 महीने से लेके और जो बड़े होने तक आपके जो सहा है, जो कुछ झेला है, जो कुछ वो नहीं कर पाई, जो कुछ वो कर पाई, वो सारी चीजों का ऋण कोई भी नहीं औलाद चुका सकती अपने माँ बाप का। फिर वो कह रहे हैं आप चाहे जो भी दुनिया का सुख उसे दें, लाखों लाख बार प्रणाम करें, पर आप जो है मातृत्व के ऋण से उऋण नहीं हो सकते। मतलब आप जो है वो ऋण चुका नहीं सकते, कभी भी ये नहीं कह सकते कि मैंने सारा ऋण चुका दिया। फिर वो कह रही है कोई भी अपनी माँ का ऋण कभी भी नहीं चुका सकता, क्योंकि वो 9 महीने जो अपने माँ के पेट में बिताए, वो आपके लिए जो भी दिया गया वहां सब आपकी माँ के अंगों से मिला। इसलिए वो माँ शब्द जो है देवताओं के लिए भी एक पूजनीय शब्द है। आप सभी जो भी ये सब सुन रहे हैं, अपने माता पिता को प्यार और सम्मान दे। जब आप बोलना भी नहीं जानते थे, तब वो आपके रोने से समझ जाते थे कि आपको क्या चाहिए। तो वो कह रहे हैं कि वो जो भी ये चीजें सुन रहे हैं, उन्हें अपने माँ बाप को कम से कम प्यार तो जरूर ही देना चाहिए, उनके साथ बैठ के 2 शब्द बोलने चाहिए, बातें करनी चाहिए। क्योंकि एक उम्र उनकी जब आती है ना, तब वो अपने को अकेला महसूस करते हैं शायद। तब उन्हें लगता है कि कोई उनके पास हो, कोई भी उनकी सुने, कोई उनसे बात करे। वो जो उम्र होती है ना, वो बचपने वाली हो जाती है, फिर से हम बच्चा बन जाते हैं। एक उम्र होती है जब हम बच्चा होते हैं, फिर हम बड़े होते हैं, फिर हम अपने बच्चों को अपनी उंगली थमाते हैं। और जब हमारी एज हो जाती है तो हमें लगता है कि हमारा बच्चा अब हमारी उंगली पकड़े, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। चाहे हम कितने भी अच्छे कंडीशन में हो, लेकिन जब बच्चा हाथ पकड़ता है ना कि हाँ आओ मम्मी यहाँ से आओ,
तो वो एक जो अपने में फीलिंग आती है ना माँ को, मैं समझती हूँ कि वो शब्दों में शेयर नहीं की जा सकती, है ना। तो आप जो है उन्हें अगर कुछ नहीं दे सकते तो कम से कम प्यार दीजिए। जरूरी नहीं है उनको दुनिया की धन दौलत चाहिए, उन्हें आपका प्यार भी बहुत है ना, वो भी उनके लिए बहुत है। तो वो कह रहे हैं कि वो आपके लिए जो है आपके रोने से जब वो समझ जाते थे, तो आज आप भी कोशिश कीजिए कि बिना उनके बोले उनकी चीजें समझ पाएं। तो फिर वो बता रहे हैं कि आपको वो आज जो है आपको यहाँ तक पहुंचाने के लिए जो श्रम और बलिदान उन्होंने किया, उसे आप तभी समझते हैं जब आप खुद माता पिता बनते हैं। असल में ये मैं भी बहुत छोटी थी, तो मेरी मम्मी कहती थी कि तुम्हें जो है बड़ी मुश्किलों से बड़ा किया है। तो मैं कहती थी हाँ, तुम बड़े नहीं करते तो हम बड़े ही नहीं होते, क्योंकि मुझे पता है ग्रोथ तो होती है। लेकिन वो ग्रोथ में क्या होता है वो अब समझ में आया जब अपने बच्चे हुए ना, जब उनकी जरूरतें हुई, जब हम उनके स्कूल उन्हें भेजने लगे, जब बाकी उम्र में उनके लिए चीजें करनी पड़ी, तब समझ में आया कि बच्चे जो है बड़े नहीं होते, बड़े किए जाते हैं, है ना। तब समझ में आया कि वो खुद से बड़े नहीं हुए, वो बड़े किए गए हैं। तो फिर वो बता रही हैं कि तो आप यही समझते हैं जब आप खुद माता पिता बनते हैं, आप सोचे कि आपको भी वो नहीं दिया गया जो उस समय आपको चाहिए था, तो भी जाने कि आपको अपना सबसे अच्छा और कीमती हमेशा आपके माता पिता ने दिया है। कभी कभी ऐसा होता है ना, बहुत सारी जैसे शिकायतें रहती हैं कि ये नहीं किया हमारे लिए, वो नहीं किया, ऐसा क्यों नहीं किया तुमने, है ना। तो मुझे सब समझ में अब ये जो बता रही है वो ये है कि तब भी मुझे लगता है कि हमारे पेरेंट्स ने हमारे लिए अपना बेस्ट दिया। हर पेरेंट्स देता है। हर एक पेरेंट्स जो है अक्सर अपनी औकात से ऊंचा हाथ उठा के अपने बच्चे के लिए देता है कि तुझे क्या चाहिए बता, है ना, ताकि एक अच्छा नागरिक बन सके, समाज में अपनी पहचान बना सके, है ना, और कुछ अपना जो उसको स्टेटस सिंबल बनाना है वो बना सके। उसके लिए जो हर पेरेंट्स अपनी औकात से बाहर चीजें करा बना के भी देते हैं। आप सोचे कि आपको वो नहीं दिया गया, वो समय आप उन आपको जो चाहिए था, तो भी जाने कि अपना सबसे अच्छा और कीमती हमेशा आपके माता पिता ने दिया। तो हमेशा से ही अपने माता पिता का सम्मान कीजिए। हमारा ये रूप आपको ये भी बताता है कि माँ जो कि संसार का सबसे शक्तिशाली रूप है, उस रूप के आगे झुकने से भी आप अपने लिए शक्ति पा सकते हैं। आज बहुत एनर्जी है शायद, क्योंकि ये एनर्जी जब ज्यादा होती है ना तो मुझे ऐसी फीलिंग आती है। तो वो कह रहे हैं कि आप झुकने से भी, देखिए जब आप झुकते हैं ना किसी के आगे, तो आप एक तरह से उनके ऑरा में कनेक्ट होते हैं, तो उनके अंदर जो पॉजिटिविटी होती है वो आपको मिलती है। तो वो कह रहे हैं कि आप जो है उनके आगे झुकने से भी अपने लिए शक्ति पा सकते हैं। और अब मैं ये बता दूं कि ये जो माँ और पापा होते हैं ना हमारे, ये हमारे एक तरह से सूर्य और चंद्र होते हैं। अगर आपके मम्मी पापा से रिलेशन अच्छे हैं तो आपको सम्मान भी मिलेगा, आपको नेम फेम मिलेगा, और आपको पैसा भी मिलेगा। अगर इन लोगों से संबंध थोड़े से भी खराब है, अच्छे नहीं है, तो इन सब चीजों को पाने में थोड़ी मुश्किल होगी, थोड़ा परेशानियों से या बहुत मेहनत से ये चीजें मिलेंगी आपको। तो फिर वो कह रही है संसार हमारी माँ रूप, इसमें प्रकृति है, धरती माँ ये भी आपकी पालनहार है। तो आप अपनी धरती माँ का भी सम्मान कीजिए, वो शक्तिशाली और प्यार से भरी है, आपको हमेशा सब कुछ देने के लिए उद्यत है। जिसने वो सब रचा जो आपके लिए ही है, वो हमेशा से उसे देने वाली शक्ति है। प्यार की ऊर्जा के लिए वो आपके साथ जुड़ती है, वो आपको अपनी गोद में समा कर रखती है। आपके लिए ममतामयी शक्ति है, वो जो अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकती है। आप उसके लिए क्या कर सकते हैं देखें। अब धरती माँ के लिए मैं बता रही हूँ ना, इंटेंशन डालनी है बड़ी वाली कि करोड़ों पेड़ लग गए हैं, पानी स्वच्छ हो गया है, सबको हवा पानी मिल रहा है, ये इंटेंशन समाज के लिए डालिए, है ना। पंच महाभूत जो है बैलेंस हो गए हैं, डिसबैलेंस है तभी तो चीजें उल्ट पलट हो रही है ना। तो इसलिए पंच महाभूतों के बैलेंस होने की, और धरती माँ पे पेड़ लगने की, और पानी स्वच्छ होने की, और सबको पानी मिलने की इंटेंशन आपको, जो आप जो है सबके साथ जब ग्रुप मेडिटेशन करते हैं उस समय ये सब डालनी चाहिए। फिर वो कह रही हैं कि देखिए अपने आप से जुड़कर इस संसार में आप जो भी करते हैं वो आपका भी मातृत्व रूप ही है। इस संसार से जुड़कर आप जो भी कुछ करते हैं, वो कह रहे हैं कि वो आपका मातृत्व रूप है, मतलब ममतामयी होके आप करते हैं। आप किसी की मदद करते हैं तो यही सोच के करते हैं ना कि चलो इसकी कुछ हेल्प हो जाएगी, तो इसके अंदर आपका माँ का रूप झलक रहा है कि किसी की केयर हो जाए, किसी की देखभाल हो जाए। तो वो कह रहे हैं कि वो भी आपका ममतामयी रूप ही है। आप चाहे स्त्री हो या पुरुष, हमारी तरह का वो रूप आप सब में है। सब में 50-50 दोनों रूप होते हैं। जिसका भी 1% ज्यादा हो जाएगा वो एनर्जी उसकी ज्यादा एक्टिव रहेगी। मान लो कोई लेडी है,
अब उसका जो है मस्कुलिन जो है वो ज्यादा पावरफुल है 1%, तो वो क्या करेंगी, वो कपड़े वैसे पहनेंगी, वैसे ही स्टाइल में रहेंगी, हर तरफ जो है जैसे होता है ना लड़ने भिड़ने को तैयार, वैसी उनकी एनर्जी रहेगी। और ज्यादातर आप देखना वो साड़ी वाड़ी पहनने से बचेंगी, है ना, तो उनमें मतलब पैंट जीन्स यही सब पहनने में वो कंफर्टेबल रहेंगी। और जो फेमिनाइन एनर्जी वाली होंगी वो बिंदी लगाएंगी, वो सूट साड़ी पहनने में कंफर्टेबल रहेंगी, है ना, वो इस तरह की एनर्जी वाले रहेंगे। और लड़कियों भी अगर फेमिनाइन एनर्जी के अलग है, मैस्कुलिन में है, तो वो क्या कहेंगे, अच्छा चल कहाँ चलना है, बता किसने क्या कहा, अभी बताती हूँ उसे, है ना। तो वो एनर्जी उनमें एक्टिव रहेगी, तो इससे आप जान जाओगे कि इनके अंदर कौन सी वाली एनर्जी एक्टिव है। तो वो वही बता रही है कि जो वो आप चाहे स्त्री और पुरुष हो, कोई भी हो, आप में भी ये मातृत्व रूप रहता है, मतलब फेमिनाइन एनर्जी आप में भी रहती है। फिर वो कह रहे हैं कि आप सब में जिनमें नहीं है वो जो है सभी मानव ना होकर दानव है। वो कह रहे हैं जिनमें ये एनर्जी नहीं है या वो महसूस नहीं कर पाते, तो फिर वो कह रहे हैं फिर वो मानव ही नहीं है, वो दानव है, इसका मतलब उनमें कुछ अलग लेवल की एनर्जी है जिनमें ये फेमिनाइन एनर्जी की ज्यादा कमी है। वो फिर कैसे हो जाते हैं ना, वो बिल्कुल उनका दिल ही नहीं होता, कुछ कहते हैं ना क्रूरता से भर जाते हैं वो, क्योंकि उनमें प्यार नहीं रहता है। फिर वो कह रहे हैं जो भी दानव रूप ना लेकर संसार में मानव रूप में आए हैं, मतलब उनका रूप ही मानव का है, बाकी वो असल में दानव है। वो जो सब जगह नकारात्मकता फैला रहे हैं, विध्वंस कर रहे हैं, वो सभी इस समय इस काल के दानव रूपी हैं, जिन्हें अभी प्रकृति की शक्ति नहीं पता है। जिस समय वो केंद्रित क्रोधित होगी तब वो इस संसार इन सब का संहार भी कर सकती है। वो सिर्फ समय की प्रतीक्षा करती है। वो कह रहे हैं कि वो जो भी नेगेटिव एनर्जीज है ना, उन्हें पता नहीं है कि धरती माँ में कितनी शक्ति है या प्रकृति में, नेचर में कितनी शक्ति है। अभी नेचर देखो, एक बार अगर पानी उठ के आ जाए अगर बाहर नदी से, तो क्या हाल करता है, बाढ़ जब आती है। तो ऐसे ही नेचर है, हवा तेज चल जाए तो कैसे तूफान बन जाता है। तो ये नेचर की शक्ति है। तो वो कह रहे हैं कि वो जब वो क्रोधित होता है ना नेचर या प्रकृति, तो वो जो है फिर कुछ नहीं देखती है, वो सिर्फ समय की प्रतीक्षा करती है। वो ही समय समय पर रूप बदल कर इस प्रकृति में काम करती है। दुर्गा ही है वो जो समय आने पर अपना हर रूप प्रकट करती है। मतलब वो कह रहे हैं कि दुर्गा रूप जो है वो हर एक में है, और वो समय समय पर सबके आगे प्रकट भी होता है। वो समय आने पर अपना हर रूप प्रकट करती है, उसे इस समय के अनुसार जो शक्ति चाहिए वो उस रूप में प्रकट होती है। सृजन और पालनहार संहारक शक्तियों के एक साथ अपने में समाये रखती है। वो विभिन्न समय पर विभिन्न रूपों में प्रकट भी होती है। ये सब उनके लिए बहुत ही सहज और सरल होता है, इसलिए नारी को कभी भी कमजोर न समझे। अब वो ये बता तो दुर्गा माँ कर रही हैं, लेकिन असल में वो नारी शक्ति की बात कर रही हैं कि उसमें ये सारी चीजें रहती हैं, कि वो पालनहार भी है, सृजनकर्ता भी है, लेकिन वो संहारक शक्तियों के साथ भी है। वो समय आने पर डट के तलवार लेके भी खड़ी हो सकती है कि भाई मैं बचा सकती हूँ, मैं कर सकती हूँ, और वो ऐसा कर जाती हैं औरतें, है ना। तो कह रही हूँ उनके लिए ये सब बहुत सहज और सरल है। इसलिए नारी रूप को आप कमजोर ना समझे, वो कब और कैसा रूप बदल कर दिखा रही है आपको, इसलिए उसका सम्मान करें। उन्हें ये पता है ना, जैसे उन्होंने शुरू में ही कहा कि मुझे पता है कहाँ पे अपना जो है सौम्य रूप दिखाना है और कहाँ पे अपना विध्वंसकारी रूप दिखाना है, उसकी उन्हें समझ है, इसलिए वो शेर पे बैठी है, लेकिन वो सौम्य रूप में, उनके पास कोई हथियार नहीं है। फिर वो बता रही हैं कि हमेशा जो है दिखा रही है, इसलिए उसका सम्मान करें, उसको प्यार की ऊर्जा उसकी उससे जो है प्यार की ऊर्जा को ग्रहण करें, माँ के रूप का सम्मान करें और हमेशा उसका ख्याल रखें। इससे आपके जीवन में भी सुख आएगा, क्योंकि उसका आशीर्वाद हमेशा फलित होता है, ईश्वर को भी उसकी सुननी पड़ती है। ये मैं हमेशा कहती हूँ। जो लोग मुझसे शेयर करते हैं ना कि बच्चा कुछ नहीं कर पा रहा, तो मैं तो या तो बच्चे को कहती हूँ कि भाई ये कह दो कि मम्मी पापा के लिए करना है मुझे, तो आपको शक्ति मिल जाएगी। या माँ ये कह दे कि भाई जो है बच्चे का मेरा ये आस है, उसे ये पूरी करनी है, और माँ खड़ी हो जाएगी अगर बच्चे के साथ, तो फिर ईश्वर को वो सुननी पड़ती है, माँ की आवाज भी। तो इसीलिए माँ की आवाज और माँ के लिए आवाज ईश्वर बहुत जल्दी सुनता है। तो फिर वो कह रहे हैं कि ये सब जाना पहचाना है, क्योंकि आपको हमेशा से ही बताया जा रहा है, पर अभी भी आपकी आंखों पर पट्टी बंधी है। और सच को जानने जाने कि वो शेर पर बैठ सकती है, सवारी के लिए उसका उपयोग कर सकती है, तो सोचे कि वो कितनी शक्तिशाली है, दृढ़ निश्चयी अटल विश्वास के साथ है। तो हम आज से नारी के सम्मान की प्रार्थना करते हैं। इसके लिए आपके मन में अंदर भावना रखें, अपने लिए भी उसी ऊर्जा को रिसीव करें। आज के लिए इतना ही। पर हाँ, हम आज जो है आपसे जुड़ना चाहते हैं, तो ध्यान में हमारे रूप पर एकाग्रता को लाएं, और उस पर ही ध्यान करते हुए सांस के साथ
गहरे ध्यान में जाएं तो आज जो है आप हमसे जुड़ सकते हैं, मंत्र भी कर सकते हैं। इन 9 दिनों में शक्ति को ग्रहण करें और अपने जीवन में बदलाव को अनुभव करें। आप चाहें तो ये ध्यान किसी मंदिर में कर सकते हैं या अपने घर के मंदिर में दिया जलाकर भी कर सकते हैं। बहुत ही सरल है ये सब। अपने लिए किसी भी तरह की मुश्किलों का जो है मुश्किल चीजों का सहारा ना लें। ये शक्तियां सिर्फ आपके अंदर की ऊर्जा से जुड़ती है। मुश्किल चीजों का सहारा ना लें, मतलब जैसे अभी मान लो एज हो गई, अभी व्रत नहीं रखा जाता, लेकिन फिर भी व्रत रख रहे हैं। तो व्रत रख रहे हैं तो मतलब आपके लिए मुश्किल है ना रखना, लेकिन आप रख रहे हो डर से, क्योंकि कहीं माता नाराज ना हो जाए, मैंने इतने सालों से किया है ना। तो वो कह रहे हैं कि मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है मुझसे जुड़ना, मुझे पाना। आपने उसे मुश्किल किया है, तो इसलिए मुश्किल नहीं करना है। कह रहे हैं वो जो है आपके अंदर की ऊर्जा है वो अंदर ही है, और जितना हो सके आप उससे जुड़ सकते हैं। ये हम बार बार बता रहे हैं, नाम भी बहुत है। या जो है देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। चलते हैं, फिर बात करेंगे, और आप लगातार बात करते रहिए, जुड़े रहिए हमसे। तो दुर्गा दुर्गणी माँ, ऐसा करके वो चली गई। तो अगर किसी से व्रत नहीं होता है मास्टर, तो व्रत मत कीजिए। देखिए, व्रत रखे और व्रत के बाद खाने पे ध्यान रहे, वो नाश्ते में भी तला भुना बन रहा है, पूरी सब्जी, दोपहर को भी पूरी सब्जी पकोड़े बन रहे हैं, शाम को भी कुछ बन रहा है, उससे अच्छा आप व्रत ना करें। क्योंकि शक्ति कैसे रिसीव होती है? जब मन और तन हल्का होता है, जब उसको पावर होती है, उसको ऊर्जा रिसीव करने की। जैसे आपने खा लिया तला भुना, शरीर भी भर भर गया और मन भी भर गया, अब मन ध्यान में लगेगा ही नहीं। तो इसीलिए जो लोग ध्यान के माध्यम से माँ से जुड़ना चाहते हैं, अपने थ्रोट पे जो है एनर्जी को रिसीव करना चाहते हैं, वो हल्का खाएं। ऐसे तो व्रत का मतलब होता है सिर्फ फलाहार, या जल के साथ या फलाहार के साथ। तो हम वो कर ही नहीं पा रहे हैं। सभी के घरों में देखती हूँ वो कुट्टू के आटे की और सिंघाड़े के आटे की डिमांड बढ़ जाती है उस समय, और जो है तीनों टाइम के लिए चीजें ऐसी हो रही होती हैं। तो प्लीज ऐसे व्रत मत कीजिए। नहीं होता है, सिंपल खाना खाइए। आप जो है दाल रोटी भी खा सकते हैं, आप जीरे से करके सब्जी रोटी भी खा सकते हैं। आपका जो मन है, आप बिल्कुल हल्का खाइए इस समय। और उसके बाद जो है साधना कीजिए, ध्यान कीजिए, मंत्र जप तप कीजिए, हवन कीजिए थोड़ा थोड़ा रोज रोज। तो आप देखेंगे हम क्या करेंगे, हम इस तरह से करके अपने को तो शुद्ध करेंगे ही करेंगे, आगे के लिए जो है अगले 6 महीने के लिए। साथ में हम पूरा जो है हमारे आसपास का वातावरण उसको भी शुद्ध करेंगे, इन सब क्रियाओं को करके। क्योंकि मंत्रों की भी शक्ति है, भजनों की भी शक्ति है। आप कीर्तन करते हैं, उसमें आप क्या कर रहे होते हैं? आप ताली बजा रहे होते हैं, देखिए, और आप बोल रहे होते हैं, भजन बोल रहे होते हैं, मंत्र, कुछ भजन नहीं आता, नाम ही ले रहे होते हैं। तो आप क्या कर रहे होते हैं? आप अपने चक्रा को सबको एक्टिवेट कर रहे होते हैं उस समय, क्योंकि इसमें सारे चक्र होते हैं हथेली में, है ना। तो आप जब ताली बजा रहे हैं तो हथेली से आपके सारे चक्र एक्टिव हो रहे हैं। वहां पे आपको मंजीरा भी मिल रहा है बजाने को, आपको घंटी भी बज रही है, दिया जल रहा है ना, और नाच रहे हैं। तो मतलब सारी एनर्जी वहां पे एक्टिव है इस समय। म्यूजिक से भी पता है आपको चक्र एक्टिव होते हैं, ढोलक से जो है आपका रूट चक्र एक्टिव होता है, मैंने ऐसा पढ़ा है। और जितने भी ये तारों सितारों वाले वाद्य यंत्र हैं, इनसे सारे धीरे धीरे ऊपर के सारे चक्र क्लीन होते हैं और एक्टिव होते हैं। तो एक तरह से इस समय हम अपने चक्रों को एनर्जी दे रहे हैं। तो इसलिए अगर चक्रों पे एनर्जी रिसीव करनी है तो अपने खान पान का ध्यान रखिए, और हल्का खाइए, फलाहार कीजिए। नहीं कर सकते तो एक टाइम खाइए तला भुना, बाकी टाइम पे आप फलाहार कीजिए, है ना। जिस समय सोना है ना, कहते हैं नींद नहीं आती, तो अगर नींद ही लेनी है तो रात को खाइए, और दिन में नहीं रहा जाता तो दोपहर को खाइए, और उसके बाद जो है रात को ध्यान करके सोइए, और रात को भी हो सके तो ध्यान करिए। ये 9 दिन इन्हीं शक्तियों को समर्पित कर दीजिए। थैंक यू मैम। थैंक यू वृंदा जी, बहुत बढ़िया, बड़ा एनर्जाइज रहा। जी, बहुत ऊर्जा रही। स्कंद माता ने जो इतना कुछ बताया ना मैम, आप अगर इससे कनेक्ट हो तो आपको पता चलेगा सेम यही चीजें हम लोगों की लाइफ में भी होती हैं, कैसे हम क्या कर रहे होते हैं। जी जी। तो कोई भी प्रश्न पूछना चाहते हैं, कोई क्लियरेंस चाहिए किसी मामले में, थैंक यू सो मच। कोई अपना थैंक एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। फिर शेयर करिए। जी जी। जी। जी मैम, अनम्यूट किया मैम ने ना। मैं तो बिल्कुल मगन थी आपके एक एक शब्द को जो है वो जी। मन में उतार रही थी।
और बिल्कुल सही जो आपने कहा है ना, कि माँ ने जो है संपूर्ण नारी जाति को जो है वो हमको रिप्रेजेंट कर रही हैं। हमारे जीवन में एक एक बचपन से लेके और वृद्धावस्था तक हर स्थिति को जो है तीनों माओ ने 9 माओ ने जो है वो हर स्टेज को जो है डिस्क्राइब किया है। तो हमको जो है उसको एक आइडियल की तरह से लेके और अपना इंट्रोस्पेक्शन करना बहुत जरूरी है। देखें हम कहाँ पर उनके आइडियल्स है को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कहाँ क्या कमी है। वो हमको पूरी शक्ति देती है और हम अपने जीवन में उसको उतारने में पूर्ण तरह से सक्षम हैं, सफल होते हैं। ये मेरा अपना अनुभव है। ऐसा मैं और आपके एक एक शब्द जो है मेरे दिल में उतारे। धन्यवाद माँ, बहुत बहुत वही धन्यवाद। कोशिश करते हैं तो उतार पाते हैं मैम। उन्होंने हमारे लिए तो एनर्जी रखी है, लेकिन हमें एक कदम आगे बढ़ाना है तब मिलेगी ना। जी तो जी। बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया मैम आपने। थैंक यू हम्म। अच्छे एक्सप्लेन के लिए। नमस्कार मैम। जी, नमस्कार आज मैम। तो ध्यान में बहुत एनर्जी थी और अभी भी बिल्कुल। आंखें खोलने को दिल नहीं हाँ, कर रहा। खुल ही नहीं रही है। बिल्कुल बहुत एनर्जी फील हुई आज तो। और जो भी कथा सुनी, जो आपने इतना संक्षेप में बताया, तो एक नया ही अनुभव था मैम। जी थैंक यू मैम, थैंक यू। 10 और मिनट के लिए हर ध्यान कर चक्र ले। के साथ उन्होंने हर जी जी। चक्रा के साथ उन्होंने जो अटैच किया है ना, जी ये बहुत हम्म, अच्छा लगता है। कि जैसे जी। हम लोग नॉर्मल लाइफ में सोचते हैं ना कि मूलाधार चक्र में हम सिर्फ वर्ल्डली अफेयर्स में अपने लिए क्या चाहिए, बट उन्होंने हर चक्रा की इम्पोर्टेंस इतनी सुंदर बताई है ना कि शैलपुत्री अगर बचपन में है तो वो मासूमियत और पवित्रता है। बिल्कुल। सिर्फ हम लोग लिंक करते हैं मूलाधार चक्र को कि मैं और मेरे के साथ। एक बच्चा जो होता है उसको कोई समझ नहीं होती है, वो अपने पेरेंट्स के जो उनके लिए कर देते हैं सो कर। तो मतलब वो कहते हैं ना, दोनों साइड्स हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। आप कैसे लेते हो? तो माँ ने अपने 9 रूपों में हर चक्रा को कैसे हमें डील करना है, कैसे उस चक्रा में रहना है अपनी जिंदगी में, बहुत सुंदर बताया। और हर साल नवरात्रि में ना एक नई चीज उभर के आती है। मतलब उतनी क्लैरिटी जितनी पहले नहीं थी, उससे ज्यादा क्लैरिटी अब मिल रही है। तो हर बार ऐसा बिल्कुल। लगता है कि जैसे कुछ नई चीज उभर के आती जी जी। है। एंड थैंक यू फॉर योर विजडम मैम, बहुत अच्छे से बताते हो आप। थैंक यू मैम। मुझे भी जैसे याद आता है, पहले हमारे लिए नवरात्र का यही मतलब था कि व्रत रखने वालों प्रसाद। को जो है ना प्रसाद मिलेगा और फिर पूरी और पकोड़े मिलेंगे। यस। और अभी छोटे मतलब होते देखो हम लोग बिल्कुल मूलाधार चक्र में थे ना, पैसे मिलेंगे, कितने पैसे हाँ इकट्ठे हुए, कितने पैसे इकट्ठे हुए। तो बिल्कुल बिल्कुल। मूलाधार चक्र जो वर्ल्डली फिजिकल लाइफ वाली है ना। पर अब समझ आती है कि वो मूलाधार चक्र भी हमारा अध्यात्म से जुड़ा हुआ है। कितना असल प्रेम में से उन्होंने बताया कि बचपन और मासूमियत, उनके पास कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है। पहले 2 रूपों में कोई अस्त्र शस्त्र बिल्कुल नहीं है। तो कितना सुंदर बताया है कि वो मासूमियत होनी चाहिए जिसमें चालाकी ना हो। बिल्कुल, और वो क्लैरिटी आती जा रही है। जी हाँ, अब क्लैरिटी आती जा रही जी और जी। मैम रूट चक्र का ना बच्चों का देखो, बचपन में अगर कुछ उस उम्र में हो जाता है ना, तो उसे ही जो है हम बाद में जो है हम कहते हैं इनर चाइल्ड हीलिंग करनी पड़ेगी। क्योंकि उस बचपन में अगर ठेस लगी तो नींव पे ठेस लगी, मतलब आपको आगे की उम्र तक के लिए वो तकलीफें मिल गई। तो इसीलिए जो है बचपन का जो बच्चे का जो एक माँ का रिलेशन है, वो यहाँ स्कंद माता तक बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है सारा। लेकिन मैम जब जो जैसे मूलाधार चक्र बचपन के लिए, बच्चे के लिए तो ठीक है, बच्चे का रूप उस तक ठीक है, लेकिन जो लोग बड़े होकर भी मूलाधार चक्र में रहते हैं वो एक समस्या वाली बात है। माँ आंतरिक तमस को दूर करने के लिए ही नीचे वाली जितने तीनों चक्रास हैं उनको माँ, तीनों माएँ जो हैं जिनसे ये चक्र रिलेटेड है, उसको उन तमस को, उन बुराइयों को क्लीन करने में हमारी मदद करती है।
हाँ, ऐसे तो देखिए अभी चक्रों के जो है वो मूलाधार के गणपति देवता है। ऐसे ऊपर के सारे इस तरह के फेमिनाइन के साथ मस्कुलिन एनर्जी वाले भी देवता है। तो इसका मतलब दोनों एनर्जी दी जाती है हर जी चक्रा को, आपको बैलेंस हाँ करना होता है हाँ अपने कामों से, अपनी सोच से और अपने कोशिशों से। तब जाके जी। आप एक अच्छी स्टेबल लाइफ जी पाते हो। 10 मिनट ध्यान मैं कराने एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी। जी। हाँ, आप कीजिए सरस्वती जी, आप बात कीजिए। नहीं, 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 मैम ने 10 मिनट ध्यान कराने के लिए बोल रही थी नहीं, इसलिए। नहीं, आप कर लीजिए, फिर हम ध्यान कर लेंगे, कोई बात नहीं। फिर बाद में ध्यान में जी नहीं जी आएगा ना। जी। नहीं, मैम नहीं, मैं वेट वही करना पड़ेगा। अविनाश जी हाँ, का वो याद करा रही है कि आप आज ध्यान कराने वाले हैं 10 मिनट हाँ, का। मैं नहीं, ध्यान अभी कर थोड़ी रहा हूँ। देर पहले भी उन्होंने कहा था इसलिए। हाँ हाँ, जी हाँ, जी जी। ध्यान जी कराऊंगा। अविनाश जी, आप पूछ तो लीजिए। आपने मैं ये बहुत अच्छा ध्यान कराया है। जी, जी मैं मैम। ये पूछना चाहती थी कि जैसे हर माँ के लिए एक स्पेशल चक्र बोला गया है ना। जैसे कल कल के लिए तो हार्ट चक्र था। आज स्कंद माता जो है वो कौन से चक्र को रिप्रेजेंट करती थ्रोट को ना मैम ने थ्रोट से रिलेटेड कराया है ना विशुद्धि चक्रा। चक्र पे करवाया था जी, अविनाश जी। मैंने विशुद्ध चक्र में बोला। थ्रोट चक्र पे आज। है? हाँ, इधर तो थ्रोट मैम चक्र पे जो है ना। ठीक आठवां ठीक। जो कात्यायनी माँ का है वो आज्ञा चक्र है, तो फिर उसके बाद कौन से चक्र आएंगे फिर? फिर वो वो ऊपर के क्राउन ही चक्र चक्र आएगा। रहेंगे। वो हाँ ऊपर का जी। चक्र ऊपर है, के फिर क्राउन चक्र। फिर आज विशुद्धि के बाद सारी माता ऊपर के चक्रों में ही है। हाँ, जी उनसे ही कनेक्ट होके एनर्जी मिलती है, जो काल रात्रि सिद्धिदात्री है ना। मतलब ऊपर के एनर्जाइज हुए चक्रा जो काल रात्रि है वो उसके लिए कोशिश करती हैं कि अब वो एनर्जी यहाँ पे है, अब यहाँ पे कोशिश करनी है। आज्ञा तो चक्र। जब वो सिद्धिदात्री। यहाँ की कोशिश हो जी जाती है तो वो महागौरी बन जाती हैं। मतलब उनको सिद्धियां मिल चुकी हैं, वो सौम्य रूप में आ गई हैं कि उन्होंने पूरा कर लिया अपना चक्रा सारा। उन्होंने जो है शक्तियां भी ले ली, शक्तियां पा ली, और जो करना था कर लिया, बच्चे पाल लिए, है ना, और जो सीखना था सीख लिया सब कुछ। अब वो जो है सिद्धि लेने के बाद, मतलब अब बच्चे बड़े हो गए तो अब हम जो है सिद्धियों में जाते हैं कि अब भाई जिम्मेदारी खत्म हो गई, अब अपना काम करना है, कुछ अपने ऊपर काम करना है। तो वो जो है सिद्धि दात्री देवी जब सिद्धियां ले लेती हैं, सॉरी काल रात्रि देवी जो सिद्धियां लेने की कोशिश कर रही होती है, तो उस समय उनका रूप जो है जब वो सिद्धियां पा जाती है तो महागौरी का रूप हो जाता है। फिर उसके बाद जिन्होंने बजरंग बली जो है उनको भी सिद्धियां दी तो वो सिद्धिदात्री रूप में आ जाती हैं कि अब वो देने की स्टेज पे आ गई है। अब उन्होंने जो पाना था सब पा लिया, देने की स्टेज पे आ गई। जब ये 9 दिन की एनर्जी आपको मिल गई, तब आप ही के अंदर जो है राम जी का भी जन्म होगा। मतलब रामनवमी होगी उस दिन। और वो उसमें सीता कौन है ये हम पहले भी बात कर चुके हैं। सीता आपका मन है और रावण कौन है, वो अहंकार है आपका। वो बार बार जो है सीता को हरा जाता है और बार बार जो है पवन पुत्र खबर लाते हैं। पवन पुत्र मीन्स आपकी ये जो सासें हैं, ये सास खबर लाती हैं, और इससे जो है राम जो हमारा प्रकाश रूप है सीता जी को बचाता है। मतलब बार बार हमारे मन को हरण होने से बचाता है, हमें प्रकाश की ओर ले जाने की कोशिश की जाती है बार बार। और वो प्रकाश ही रामनवमी के दिन राम के रूप में प्रकट होता है हमारे अंदर। तो ये सारी क्रिया होती है ये 9 दिन में। जी जी। इस बार दुर्गा नवमी होगी। हाँ, तो अभी आप देखिए, अब अगर इस नए तरीके से समझ के आप अपने नवरात्रों को देखेंगे ना, कि आज मुझे विशुद्धि पे ध्यान करना है, आज मुझे जो है अपने थर्ड आई पे ध्यान करना है, आज जो है सैक्रल पे, इस सब इसके साथ जुड़ के आप जो है नवरात्रों का सही रिजल्ट पा पाएंगे। और देखिए भूखे रह के और तला भुना खा के उससे कोई देवी देवता प्रसन्न नहीं होता है। उनको पाने के लिए शक्तियों के साथ कोशिश करनी पड़ती है। उनको देखिए प्रकाश रूप में पाना है, उन्हें एनर्जी के रूप में पाना है। बाकी तो वो दिख रहे हैं रूप अपने जो धरती पे हमने बनाए हैं उनके, लेकिन उनका जो प्रकाश और ऊर्जा का रूप है ना, वो पाने के लिए इन 9 दिनों में कोशिश करेंगे तो जल्दी मिलता है, क्योंकि ये दिन जो है उनको समर्पित है। बाकी आप हम रोज ही करते हैं कोई ना कोई साधना तो, लेकिन 9 दिन जो है इस समय पूरे ब्रह्मांड में देवी माँ की शक्ति विचरण कर रही होती है और आप जल्दी कनेक्ट हो जाते हैं। जी यही मुझे बताया ऐसा था जैसे कि मुझे ना जैसे एक विजन हो रहा है कि बहुत बड़ी बड़ी जो है शेरों पे बैठी हुई माँ जो है एक पूरे ब्रह्मांड में ऊपर विशाल रूप में खड़ी है इस समय। जी ऐसा इस बेटा जी, समय मुझे विजन हो रहा है। सौर जी, सूर्य की एनर्जी और ऋतु परिवर्तन जो होता है उसमें ऐसे संयोग बनते हैं जब पृथ्वी चंद्रमा का चक्कर काट रही है। तो साल में 2 बार ये
संयोग बनता है कि 9 दिन माँ की एनर्जी रहती है इतनी ज़्यादा। हाँ, और वो जो है ना, इस समय हम असल में जो देखिए, ये जो हमारे दोनों नवरात्र आते हैं ना, ये एनर्जी चेंज के टाइम आते हैं, मतलब गर्मी से ऋतु सर्दी, परिवर्तन। सर्दी से गर्मी। तो इस समय हम भूखे रह के अपने शरीर को साध रहे होते हैं, मन को साध रहे होते हैं, नेक्स्ट के लिए रेडी कर रहे होते हैं। लेकिन अब सचमुच देखिए तो क्या हम रेडी कर रहे हैं अपने आप को? नहीं कर रहे हैं, हम तो और उसे हैवी बना रहे हैं। तो मतलब इस एक खान-पान से अब दूसरे खान-पान की ओर जाना है। जैसे खिचड़ी आती है ना हमारे यहाँ, तो मतलब आज तक गरम खा लो, अब आज के बाद ठंडा खाना है। तो ये सारी चीज़ें हमें ईश्वर ने दी हैं, मतलब हमारे ऋषि मुनियों ने ढूँढी है एनर्जी वाइज़, और उन्होंने हमें बताया कि इस समय ये ऊर्जा, इस समय ये ऊर्जा, तो वो हम सिर्फ़ अब हमें बैठ के रिसीव करनी है। तो आपको ऋतु परिवर्तन की भी इस समय तैयारी करनी होती है कि अब जो है सर्दियाँ आने वाली हैं, अपने शरीर को उसके हिसाब से ढालना होता है। तो वो भी एक ये समय होता है। जी। जी, तो और ध्यान कोई कर लें। शेयरिंग करेगा? नहीं तो हम 10 मिनट ध्यान कर लेते हैं। जी, जी, ध्यान कर लेते हैं। बहुत छोटा-सा ध्यान करेंगे। देखो, माँ की ऊर्जा उतनी काफ़ी है, जो मैम ने करवाया है ना, बहुत अच्छा करवाया है। बहुत अच्छे शब्दों के साथ साथ सबके थ्रोट चक्र से जो है कनेक्ट होके एक तरह से जी, हीलिंग जी। मिल गई। तो मैं एक बार सबको म्यूट कर देती हूँ। जी। आप अनम्यूट कर लें। जी। किसी को भी माँ का रूप पता हो चाहे ना पता हो, आप सब जो है जुड़ जाएँगे। सिर्फ़ जो मैं कहती हूँ थोड़ा-सा फ़ॉलो करके, उसके बाद 5 मिनट के लिए साइलेंट में हम ध्यान करेंगे। चलिए, सीधे बैठ जाएँगे और चश्मों को उतार लेंगे। फिंगर्स को लॉक कर लेंगे इस तरह और सामने रख लेंगे। सुखासन में बैठना है तो, और चेयर पे बैठे हैं तो आप जो है अपने पैरों को भी क्रॉस कर लेंगे इस तरह से। अपना ध्यान अपनी साँसों पर लाएँगे। एक गहरी साँस लेंगे, पूरी नाभि तक उसे, और उसे हल्के से मुँह या नाक से छोड़ देंगे। अब नॉर्मल जैसे हम साँसें लेते हैं, उन साँसों पर अपना ध्यान रखेंगे। ना साँसों को तेज़ लेना है, ना हल्का लेना है। जैसी नेचुरल चल रही हैं, उस तरह की साँसों के साथ अब हम ध्यान में जुड़ेंगे। और आती और जाती साँस पर ध्यान देंगे। एक इंटेंशन देंगे कि जब तक आप ध्यान में हैं, आपका मन, आपका शरीर और आत्मा पूरी तरह से शांत है। पूरी तरह से शांत। हर अंदर आती हुई सांस के साथ इस शांति को महसूस करेंगे। और शांत, और शांत, और शांत। अब हम आज की माँ स्कंद माता, उनकी ऊर्जा को इनवाइट करेंगे अपने थ्रोट चक्र के लिए। माँ की शक्ति को महसूस करेंगे अपने अंदर के शब्दों से। हमारे आसपास वालों को शक्ति मिले, हीलिंग मिले, प्यार मिले। हमारे वचनों में प्रभाव मिले, ऊर्जा मिले।
माँ से प्रार्थना करेंगे, हे माँ, आइए हमारे थ्रोट चक्र के आसन पर विराजमान होए। आज से, अभी से हम सबके सभी चक्रों में नव दुर्गा के विभिन्न रूपों का वास हो गया है। हमारे सभी चक्रा देवी की ऊर्जा और शक्ति से बैलेंस हो रहे हैं। बैलेंस हो गए। जीवन के हर रूप में, हर सिचुएशन में उससे कनेक्टेड चक्रा की एनर्जी पॉजिटिविटी के साथ हम सभी को मिल रही है। इन सभी शक्तियों के प्रभाव से हम सभी के जीवन में पॉजिटिव चेंज आ रहे हैं। आइए सभी मिलकर माँ के चरणों में नमन करें। माँ के इन सभी 9 रूपों को अपने आप में समाहित करें, आत्मसात करें। हमारे द्वारा बोले गए हर शब्द, हर विचार, हर कर्म द्वारा हमारे आसपास के लोगों को सुख, शांति, समृद्धि और प्यार की ऊर्जा महसूस हो। हमारे आध्यात्मिक जीवन में जो उन्नति हमें चाहिए, उस उन्नति में बहुत तेजी महसूस हो। उस डिवाइन एनर्जी से, उसके प्रभाव से इस धरती माँ पर प्रकृति माँ को ऊर्जा मिले। जो स्त्री, पुरुष इस समय जिस ऊर्जा में है, उस ऊर्जा की देवी का उज्जवल रूप और उनकी ऊर्जा उन सभी को मिले। हमारी सभी माँओं को और माँ के जितने भी रूपों में स्त्री है, उन सभी को हमेशा ये ऊर्जा मिलती रहे। माँ की शक्तियों से सभी अपने आप को
ऊर्जावान महसूस कर रहे हैं। इस ऊर्जा को हमेशा हमेशा के लिए अपनी आत्मा में इनवाइट करेंगे। अपना ध्यान अपनी सांसों पर रखेंगे लगातार। धीरे धीरे अपने आप को शरीर में महसूस करेंगे। अपने हाथों पैरों की उंगलियों को हिलाएंगे और हथेलियों को हल्के से रब करके कटोरी जैसे बनाकर अपनी आंखों पर रखेंगे और उन्हीं में अपनी आंखें खोलेंगे। देवी माँ के सभी रूपों को प्रणाम करते हैं, धन्यवाद देते हैं हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू वृंदा जी, बहुत बढ़िया मेडिटेशन। मैं आपका हृदय से थैंक यू, धन्यवाद करती हूँ, आभार करती हूँ। थैंक यू मैडम, थैंक यू। आज आपने ध्यान कराया। थैंक यू वृंदा जी, बहुत बहुत थैंक धन्यवाद। यू मैम, थैंक यू। सो मच यू मैम, मैम। थैंक यू ये सो आप सबके लिए अलग ही शब्द आए थे आज, कुछ अलग तरह की एनर्जी थी और वो मुझे जो सुनाई दे रहा था मैं वो बोल रही थी आप सबको। जी बहुत सुंदर। मच मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू वृंदा वृंदा जी, जी, बहुत अच्छा ध्यान हुआ। सभी को धन्यवाद। और दोबारा से ये ध्यान इसको ही जब ये आ जाएगा यूट्यूब पे तो इससे फिर कनेक्ट होके मैम ये हो सके तो जल्दी डलवा दीजिएगा, जी मैं ठीक है बोलती ना? हूँ इशिका को। हाँ हाँ, जी, हाँ जी। तो ये ध्यान जो है आप 9 दिन तक करिए और बाद में भी जब भी मन आए कभी भी करिए ये ध्यान। ठीक है। बहुत बहुत इफेक्टिव है ये, हाँ क्योंकि ये मैं शब्द बोल मेरे देती नहीं हूँ थे, उसे। ये मास्टर के शब्द थे जो वो बता रहे थे, मैं वो आपको बता रही थी। जी जी,
बहुत धन्यवाद आपका, बिल्कुल ग्रेटिट्यूड है जी जी। मास्टर्स का मैम, माँ का भी। जी जी जी, सभी को कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि धन्यवाद। थैंक यू सो मच। चलिए रीता मैम, लास्ट में, सर्दी हो गई आपके लास्ट यहाँ? में माँ की आरती कर ले लास्ट में छोटी सी। जी वो तो हमारे अंदर है अपने कभी भी कर सकते हैं, कर सकते हैं मैम। कर दीजिए इंदिरा जी, आप कर लीजिए। हाँ अभी अपना लास्ट रोज में का, करेंगे मैम। रीता मैम ने हाँ हाथ, हाँ बात कर लीजिए पहले, जी फिर जी लास्ट में। जी। आत्मवंदन मैम। जी आत्मवंदन। थैंक यू सो मच मैम। मेरे को ये पहले मालूम नहीं था मैम। ये नौ माह के हमारे चक्र में ऐसा होता, मालूम अभी मालूम हुआ मैम। थैंक यू सो मच। एंड ये ध्यान कराते वक्त मुझे ये बैक पेन में बहुत पहले भी एक दो बार वो ध्यान में बैठने समय होता था। आज भी ये होता, ये जैकेट उतारना पड़ा मैम। ये पीछे बहुत हीट हुआ, गर्मी हुआ कुछ इधर पीछे। कुछ हीलिंग हुई मैम आपकी? आपको कोई तकलीफ है पीछे? पहले तो मेरे शोल्डर जाम था, अभी तो नहीं मैम। हाँ तो वो हीलिंग ही चल रही है मैम आपकी, फिर वो अभी भी हीलिंग चल रही है कोई। कभी कभी क्या होता है, आपको कोई तकलीफ अपनी पता नहीं होती है, तब भी जो है आपको आने वाली तकलीफ की भी हीलिंग पहले ही मिल जाती है, ऐसा भी होता है। अच्छा। और आपके यहाँ सर्दी हो गई है क्या बहुत? यहाँ तो अब सर्दी शुरू हुआ मैम। ये वर्जीनिया अब शुरू हुआ। कल ज्यादा सर्दी थी, आज पता नहीं बाहर निकलेंगे तो पता। कल तो एक स्वेटर एक जैकेट पहनना पड़ा हाँ। जी। जी। तो थैंक यू मैम शेयरिंग के लिए। आपकी जो है हीलिंग, अभी जो लोग भी इसको दोबारा भी करेंगे ना, उनकी भी हीलिंग चलेगी, क्योंकि सभी चक्र पे माँ की एनर्जी फील होगी आपको। हाँ जी। थैंक यू मैम, थैंक यू। और अगर कोई नहीं है तो फिर आरती कर लेते हैं अभी। मैम कैसे करवाएंगी बताएं? वैसे गाएंगे बस। ठीक है, तो जी भजन रीता ही गा जी, लेते हैं मैम, कोई भजन गा दीजिए। हाँ हाँ भजन गाएंगे। बहुत बढ़िया हाँ भजन कोई गाती हैं, कोई कुछ गा सुना। रहा है तो पूछिए। नहीं कोई हाँ कोई गा रहा है तो भजन, पूछिए। जी सुनाइए कोई इंदिरा जी। कोई मैं ही सुनाता हो तो कोई सुनाऊं? एक भजन सुना दीजिए अच्छा सा। जी तुम पे वारी वारी जाऊं, मैया पे वारी वार जाऊं, मेरी जगतारण मैया हो, मेरी जगदम्बे मैया हो। तुम पे वारी वारी जाऊं, तुम पे वारी वारी जाऊं, मेरी जगतारण मैया हो, मेरी जगदम्बे मैया हो। मांग में सिंदूर ओठों पे लाली, झुमकी लड़ियों दार। आंख मांग में सिंदूर ओठों पे लाली, झुमकी लड़ियों दार। बालों में गजरा, नयन में कजरा, नथनी झूलेदार। माथे बिंदिया सजाऊं, हो माथे बिंदिया सजाऊं, मेरी जगतारण मैया हो, मेरी जगदम्बे मैया हो। तुम पे वारी वारी जाऊं, तुम पे वारी वारी जाऊं, मेरी जगदम्बे नाही का आज? मेरी हो जगदम्बे मैया हो। जायचं नाही बाहेर? कमर में करधन डोल रही है, पाँव में है पैजनिया। कमर में करधन डोल रही है, पाँव में है पैजनिया। तेरी मोहन रूप पे हो गई मोहित सारी दुनिया, तेरी मोहन रूप पे हो गई मोहित सारी दुनिया। मैं भी बलिहारी हो जाऊं, ओ मैया मैं भी बलिहारी हो जाऊं, मेरी जगतारण मैया हो, मेरी जगदम्बे मैया हो। तुम पे वारी वारी जाऊं, तुम पे वारी वारी जाऊं, मेरी जगतारण मैया हो, मेरी जगदम्बे मैया हो। ढोलक हार गले में पहने, बाजूबंद भी सोहे,
ढोलक हार गले में पहने, बाजूबंद भी सोहे, कुसुम रंग की साड़ी पहने, जो सबके मन मोहे, कुसुम रंग की साड़ी पहने, जो सबके मन मोहे, धानी चुनरी, धानी चुनरी ओढ़ाऊं, धानी चुनरी ओढ़ाऊं, मेरी जगतारण मैया हो, मेरी जगदम्बे मैया हो, धानी चुनरी ओढ़ाऊं, मेरी जगतारण मैया हो, मेरी जगदम्बे मैया हो, तुम पे बारी बारी जाऊं, तुम पे बारी बारी जाऊं, मेरी जगतारण मैया हो, मेरी जगदम्बे मैया हो। हाथ में सोहे लाल चूड़ियां, कंगन खन 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 के, आहा हा, हाथ में सोहे लाल चूड़ियां, कंगन खन 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 के, नौ रत्नों से सजी अंगूठी, देखो चम चम चमके, लाल मेहंदी रचाऊं माँ, मेहंदी रचाऊं, मेरी जगतारण मैया हो, मेरी जगदम्बे मैया हो, मैं पे बारी बारी जाऊं, तुम पे बारी बारी जाऊं, मेरी जगतारण मैया हो, मेरी जगदम्बे मैया हो, मेरी जगतारण मैया हो, मेरी जगदम्बे मैया हो, मेरी जगदम्बे मैया हो। बोल सच्चे दरबार की दरबार जय। की जय। जी तनुजा कुछ बात करना चाह रही है। हाँ तनुजा जी तनुजा बात करें। सुनाएंगी। नहीं, मैं बोला बहुत अच्छा, बहुत सुंदर गाया। और आज मैम ने भी बहुत अच्छा मेडिटेशन कराया, बहुत सुंदर। जी जी माँ भजन का से तो तो कुछ भी एनर्जी बनती है मैम, भजन से ही एनर्जी बनती है। बिल्कुल इंदिरा बिल्कुल। मैम को तो कुछ इतना आता है, बाप रे, कहाँ से ले आती है नहीं। इतना। मैम बताए ये 7 दिन हमारे यहाँ रोज हो रहे हैं भजन इस अच्छा। ग्रुप में। बाप रे। हाँ जी हाँ जी। नहीं आपके अपने ग्रुप में कह रही हूँ मैडम, हाँ रोज भजन अच्छा होता है। अच्छा अपन रोज ही तो अच्छा कर। अच्छा। एक नहीं, भजन वैसे जरूर कर कीर्तन लेते वगैरह हैं। भी होता है ना, कीर्तन वगैरह भी आजकल बहुत होते हैं ना लोगों के घरों में। हाँ आजकल होते हैं जी जी जी। हाँ, तो एक वही तो मैंने कहा ना, एनर्जी बिखरी पड़ी है इस समय, विशाल रूप में माँ दुर्गा ऊपर विराजी हुई है, बस है, आप जी हाँ कहो आपको एनर्जी मिलेगी। मिलती है, बिल्कुल मिलती है। हमारे तो सोसाइटी में ही मतलब गरबा होते हैं, तो वो जो माता जी बिठाते हैं ना, उनको बस देखते ही रहो, देखते ही रहो, ऐसा होता है। गरबा गाते कहाँ हुए पे भी है ऐसा मैम, होता है। आप कहाँ पर है? अभी मैं इंडिया आई हूँ, तो अहमदाबाद साइड। 2 दिन तो नवरात्र आजकल में मैं इधर सोसाइटी में आई हूँ हर इंडिया। जगह बैठे और रात में अच्छा, होते ही है गरबे। वैसे केन्या में आजकल रहती तो है। हम्म, नहीं, जैसे हम अपना लेते हैं ना, जैसे करवा चौथ सबने अपना लिया, पहले पंजाब में होता था, बाहर देशों तक, अपने हाँ अब देश में तो तो सब रहता ही कर। है। गणपति पहले सिर्फ जो है महाराष्ट्र और इधर का ही काम था, अभी देखो सब पूरी इंडिया में, पूरे भारत में सब लोग रखते हैं अपने जी गणपति। जी तो अच्छी चीजें सभी अपना लेते हैं ना, 9 देवी 9 रात्र भी पहले शायद पंजाब में ही ज्यादा होते थे, इस तरफ ही नहीं, ज्यादा होते गुजरात, थे। गुजरात। हाँ, गुजरात नहीं, यूपी, ये पंजाब में ना, इन लोगों की यही देवी रहती है पंजाब में ज्यादातर। तो ये और पंजाब में, कलकत्ता। गुजरात में हाँ, ये कलकत्ता में, इन जगहों पे थे। अब ये देखा देखी हाँ हर जगह पंडाल लगने लगे, हर जगह गरबा होने लगे, सब होता जगह सब सबने जगह अपना था। लिया। वृंदा जी नवरात्रे तो सब जगह होते थे, लेकिन उतना जोर शोर नहीं होता था हाँ, जितना अब जो अब है होने बड़े लगा बड़े है। पैमाने, हाँ, बड़े पैमाने पे हाँ लोग हाँ करने लग जी गए हैं हाँ सब। जी हाँ जी। हमारे यहाँ भी होता था, वो थापे लगाते थे दीवार पे 9 देवी हाँ की, उसकी पूजा हुआ करती थी। जी हाँ, अपने अलग अलग तरीके थे ना, अलग अलग लेकिन अब तरीके से। कॉमन से हो गए हैं, अब कॉमन से अब हो गए तो हैं कि माता सब रखी जगह जाएंगी, गरबा होगा, प्रैक्टिस धूमधाम, करते हैं लोग। खूब धूमधाम होती है। जी जी हाँ, बड़ा ही अच्छा तो लगता है। अच्छा है, अच्छी चीजें अपनानी चाहिए ना, ये तो भगवान की चीजें हैं हाँ जी, सब। यही बताया गया कि त्योहारों में इतनी जो धूमधाम होती है, ये जो हमारी संस्कृति है, जो वैभव है, उसी को बढ़ाने के लिए और ऊर्जा लगातार बढ़ी रहे, इसीलिए सब इतनी धूमधाम करते हैं, भजन कीर्तन जप तप, तो वो ऊर्जा बढ़ी रहती है 9 दिन तक पूरी उतनी। वही वही मैं भी बता रही थी ना, बारी हाँ बारी जी आते हैं त्योहार हर तरह से। अभी अब ये आदि सफाई तो अभी हो गई, नवरात्र आ गए,
उसके बाद की बची कुची अभी हो जाएगी जब देवी ये माँ आएंगी, जब लक्ष्मी दिवाली तो आई। फिर हाँ दिवाली वाली ये सारी चीजें तो मतलब हमें एनर्जाइज करते हैं। फिर जनवरी फरवरी दिसंबर जनवरी थोड़ी सी शांति रहती है, उसके बाद फरवरी से फिर कुछ ना कुछ शुरू हो जाता है। शादियां चलती हैं दिसंबर जनवरी में। जी लेकिन मुझे लगता है शादियों का चलन अब थोड़ा सा बदलना पड़ेगा। ये जो शादी में जो हंगामे होते हैं ना, उसके बदले रिसेप्शन पे हंगामे कीजिए। शादी जो है शांति से कीजिए, ये नियम बनाइए, अब शुरू कीजिए ये कुछ होना ऐसा। चाहिए जी। शादी का हाँ काम इतना इतना पवित्र। पवित्रता का। जी जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल। इतना पवित्र बंधन जो दो आत्माएं और दो परिवार मिल रहे हैं जिस दिन, उस दिन हंगामे हो रहे हैं, आधे का ध्यान खाने पे, आधों का ध्यान डीजे पे है, तो वहाँ क्या चल रहा है? इससे अच्छा है ना अपना परिवार 20-50 लोग इकट्ठे होके कर लें अपना, फिर रिसेप्शन कर लें। फेरों के टाइम लोगों से बैठा नहीं जाता, उधम मचाने में लगते हैं। पंडित से बोलते हैं जल्दी जल्दी पढ़ दे। मैम हाँ मेरे ये नहीं, मेरे पूरे बेटे की मंत्र भी शादी नहीं है ना पढ़ने कोरोना देते। में हुई थी, कोरोना टाइम पे हुई थी, तो 50 लोगों मिलके ही शादी किया था। तो वो एक अलग सुंदर सा वो मतलब सब सुन रहे थे आराम से। हाँ और दोपहर में ही रिसेप्शन शादी जो भी सब। बल्कि पता है क्या, इसी परंपरा को सबको अब लाना चाहिए कि शादी जो है अपने घर के लोगों में करो, रिसेप्शन दुनिया भर जहां जहां नहीं होते खाए हैं ना, वहां वहां सबको जी जी इनवाइट कर लो बस। हाँ, ये सिस्टम बहुत अच्छा रहता है। अच्छा, हमारे घर में भी ऐसी शादियां हुई कि पहले लोगों को कार्ड दिया गया 2 घंटे 3 घंटे बाद का, तो जब तक शादी फेरे हो गए तब लोग आना शुरू हुए। तो हाँ ये वो भी सही बहुत है अच्छा ये। सिस्टम होता है। हाँ जी, क्योंकि अभी क्या इंटरेस्ट। होता है ना, अभी अभी पहले शादी में खर्चा करो फिर रिसेप्शन में करो, तो इससे अच्छा शादी सिंपल कर लो और जी भर के रिसेप्शन में कर लो काम अपने, जो और भी करने हैं आपको। जितने रीति रिवाज हैं उसका इंटरेस्ट सिर्फ घर वालों को होता है बस, और किसी को नहीं होता। हाँ बाहर वालों को बाहर नहीं वाले होता, तो खाने पीने में लगे रहते हैं और अपनी इधर उधर की। इंजॉय करते हैं, वो इंजॉय करने आते हैं ना। वो ऑब्वियसली, और ठीक भी है, हाँ वो ठीक है उनका अपना। तो वो शादी यदि जैसे परिवार में ही हो जाए तो बहुत अच्छा रहता है वो। हाँ लोगों को रहता है चलो चलो चलते हैं, कुछ लोग मिलेंगे, अरे वो वहां वाले भी आ रहे हैं, वो दूर वाले वहां वाले भी मिल जाएंगे वहीं पे मैं ही, भी एक है ना भजन अपना। गाना चाहती हूँ। मैम मैं भी उषा एक जी ने भजन हैंड रेज सुनाना किया है। चाहती हूँ। हाँ वो मैं उषा जी बोल रहे हैं? आप कौन उषा हाँ बोल जी। रहा जी है? मैं हाँ मैं ही बोल रही अच्छा हूँ, आप, उषा शर्मा। हाँ 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 तो मैं एक ठीक है मैम भजन सुनाइए। सुनाना चाहती हूँ। सुनाइए आइए मैम। सुनाइए। सुनाती हूँ। कैमरा तो ऑन कर मैया लेंगे। न अच्छा अच्छा लो 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 करती हूँ। हाँ जी हो गया। हाँ नमस्कार जी सबको। नमस्कार मैम। मैया नवरात्रों में जब धरती पे आती हैं, किसको है क्या देना ये सोच के आती हैं। मैया नवरात्रों में जब धरती पे आती हैं, पहले नवरात्रे में माँ सबकी खबर लेती, पहले नवरात्रे में माँ सबकी खबर लेती, दूजे नवरात्रे में अपने खाते में लिख लेती, दूजे नवरात्रे में अपने खाते में लिख लेती, तीजे नवरात्रे में तीजे नवरात्रे में बात आगे बढ़ाती हैं। मैया नवरात्रे में जब धरती पे आती हैं, चौथे नवरात्रे में माँ आसन लगाती हैं, चौथे नवरात्रे में माँ आसन लगाती हैं, पांचवें नवरात्रे में माँ आ गई हूँ बताती हैं, पांचवें नवरात्रे में माँ आ गई हूँ बताती हैं, छठे नवरात्रे में
छठे नवरात्रे में सबको दर्शन कराती हैं। मैया नवरात्रे में जब धरती पे आती हैं, सातवें नवरात्रे में खोल देती खजाने हैं। सातवें नवरात्रे में खोल देती खजाने हैं। आठवें नवरात्रे में लग जाती लुटाने में। आठवें नवरात्रे में लग जाती लुटाने में। नवे नवरात्रे में नवे नवरात्रे में दोनों हाथों से लुटाती हैं। मैया नवरात्रे में जब धरती पे आती हैं। 10वें दिन माता की विदाई जब आती है, धरती के लोगों की आंखें भर आती हैं। धरती के लोगों की आंखें भर आती हैं। रामा फिर आऊंगी वादा करके चली जाती है। रामा फिर आऊंगी वादा करके चली जाती है। बोलो सांचे दरबार की जय। जय बहुत सुंदर गाया, बहुत जय। ही मस्त। बहुत बढ़िया, जी मैम, बहुत अच्छा। बहुत सुंदर। मुझे रुका नहीं गया, मैंने कहा मैं भी हाथ धो ही लूं भजन गाऊं। बहुत नहीं अच्छा नहीं किया मैम, आपने। हाँ एनर्जी बनती है। मैंने कहा ना, जितने ज्यादा भजन होते हैं उतने ज्यादा चक्र भी हील होते हैं, समझिए। अब आज आप थ्रोट चक्र अपना हील कर रहे हो भजन सुना के। हाँ अच्छा, बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल वृंदा जी, थैंक यू वृंदा जी। थैंक यू मैम। जी मैम, एंड चलिए करें तो बस। जी जी जी, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज जी आपका वृंदा जी हृदय से आभार, आपने बहुत खूबसूरत ध्यान कराया। जो इच्छा पूरी हो गई आज, बहुत बहुत मन था आपके साथ ध्यान करने का। थैंक यू। तो थैंक थैंक यू यू, मैम। बहुत बहुत Thank you आपको भी आभार। so much, धन्यवाद man. सभी को। Thank you. Love you all, man. थैंक यू। लव यू टू, सभी को बहुत सारा प्यार। जय लव माता यू की, जय लव यू माता। ऑल। लव यू वृंदा जी।